तुम सारे लड़ोगे मुझसे, हाँ। लेकिन मेरे सारे जवाब देगी योर गर्ल सुबू ही। मुझे ना आप बड़े घूमे हुए से इंसान लगे। तो ये रिकॉर्ड है नहीं है पता नहीं मुझे, बट मैं स्प्लिट्सविला का एक वाहिद ऐसा लड़का था जो इतने टास्क जीता है आज। ये सवाल मेरे भी आया था जब मैं शो से बाहर निकला और जब टेलीकास्ट देखा सबने, तो मुझे बोला अरे ये मैंने तो गमला उठा के मार दिया था, उसमें पूरा कांच टूट गया था। मुझे रणविजय ये लोग सब साइड में लेके गए थे, पूरे मेकर्स क्या कर रहे हैं, मैं इसको खत्म कर दूंगा। नहीं, वो युविका का घर है पहले, अच्छा। प्रिंस का अलग घर है। ओके। मैं बापू का बाप और अच्छों का अच्छा। कुछ देखने के बाद ना मुझे अब ऐसा लगता है कि मैंने दिमाग बहुत लगाया उस शो में। तो ऑडियंस के फेवरेट को बचाने के लिए वो फॉर्च्यून होती है। तू भी, तेरे आले अकेली है, मैं भी अकेला हूँ, साथ में रहते हैं और इनकी मिलके बजाते हैं सब। स्प्लिट्सविला करने के बाद एक्टिंग में क्या ही हेल्प मिलेगा, क्योंकि मैंने स्प्लिट्सविला में एक्टिंग नहीं की थी। वो ही से आप डोम में एक में बहुत लड़े थे और फिर अगले दिन उन्हीं का हाथ पकड़ के आपने जो एंट्री मारी थी। That's called smartness. रियल विनर करिश्मा या जान, रियल या विनर करिश्मा जान। हमें ये था कि आपने डांस परफॉर्मेंस क्यों दी। मैं करिश्मा को बोलूंगा ना शो छोड़ दे, वो अभी छोड़ देगी। वो उन्होंने काट दिया ये पूरा, क्योंकि वो फिर क्या होगा, मैं भगवान हो जाता उस सीजन। मैं करिश्मा से दोस्ती हो गई थी, इस चक्कर में सब मुझे नापसंद करने लगे। मुझे लगता था ये अगर मेरी बंदी होगी तो मेरे बहुत कलेश होंगे इससे, क्योंकि ये बहुत बोलती है और ये बहुत गंदा भी बोल रही है। बहुत बहुत चीप बात एक लड़की के लिए बोली थी। वो प्रिंस नहीं मारता तो मैं मार देता। आपको इंटिमिडेट हुआ था उन लोगों के सामने, जैसे पारस, प्रिंस की जान और मेरे को निकाला गया, लाइक आई डोंट थिंक सो। यू डोंट थिंक सो? ईशा प्रेजेंट करती है एमपी को, चाहत भी एमपी को प्रेजेंट करती है, मैं भी एमपी से हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इस बार ट्रॉफी एमपी में उसका जीतना कंफर्म था। जैसे वो आप लोगों को शो में दिख रही है, वो वैसी ही है गाइस, वो वैसी ही है। प्लीज आप लोग उसको जज ना करें कि तू उसका ईगो हट करे। आई एम सॉरी यार प्रिंस, बट ठीक है, बचपना था कि जस्ट मेक श्योर कि तू उसका ईगो हट करे। अम्मा एंड शी स्टार्ट क्राइंग just because I was crying there. अरे मैंने अम्मा शो है हो गया। I used to be alone in the villa. इसको इस लैंग्वेज में बोलते हैं, अगर भाई तू मुझे हल्के में ले रहा है ना तो तू मुझे हल्के में मत ले। I still remember people call me mastermind and something. Yeah. जब ये वर्ड आया भी नहीं, सबको आना चाहता था मैंने। Then Sunny took my side and रणविजय साइड की, not once. Twice. So, 1 घंटे का शूट रुकना तो काफी बार रुका है। मुझे रोका उन्होंने, वो शॉट्स तो दिखाई नहीं। Ask him whether Sana and Utkarsh were faking their connection or not. स्प्लिट्सविला में in 30 days I never missed my फजर की नमाज। सिर्फ नाम के लिए लाए सेलिब्रिटी बॉयज, जाके एक ही जगह पटक Vanish दिया। हो गए, हाँ। कि Anuki was dating someone. यार मैं ऐसा सुना तो मैंने था। Ask him about his love for oranges. है? हैं? Hi guys, what is up? This is your girl Bhav and welcome back to my YouTube channel. Today we have the handsome Zan in the house. Thank you so much. The lady Dawn herself is here for the podcast, and thank you so much for inviting me here. It was like a long due podcast, I think, Zan, and honestly speaking, you are one of the most cutest boy, you know that? Is it? Yeah, because I see your edits अच्छा। everywhere. Okay. आपके जो एडिट्स है ना वो इंस्टा पे छाए रहते हैं। कभी आप खा रहे होते हो, लोग देख रहे, आप खा रहे। I think I saw this story you I think you're talking about Splitsvilla, right? अब भी वो ऐसा blurry हो गया है ना लाइफ में कि जिसकी कोई है, but still I'm very grateful. I'm very happy that आज तक उसका प्यार मिलता आ रहा है, and that's the reason I'm here, because I think आप जो भी आपके ज़्यादातर पॉडकास्ट स्प्लिट्सविला नहीं कहूंगा, मैं बोलूंगा रियलिटी शोज के जो भी कंटेस्टेंट्स होते हैं उनका होता है, एंड यू डूइंग अमेजिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। It's my pleasure. It's actually my audience who wanted to see you. So you can have a moment because they really मुझे 1 साल से बोल रहे जान को बुलाओ, जान को बुलाओ, जान को बुलाओ। The man himself is here. Because फ्लाइट्स टिकट दिए हैं, होटल दिया है, सब कुछ दिया है, तो कौन मना करेगा एक्टर आने के लिए। चलो कह रही है चलो मेरी तरफ से दिल्ली भी घुमा दूंगी मैं आपको। कुछ भी नहीं आई। Now she's the lady Dawn is a very big Dawn now. No. तो जान हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। My first question is going to be, जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, what were you doing before Splitsvilla? So basically, before Splitsvilla or before entering the industry? I think I want to know little bit of Zan, जो कि कितने साल का था जब Splitsvilla में? हाँ। Splitsvilla में I was 21. 21 I तो was वो 21. जान जो था वो 21 साल का जो था, जब आप हमको तो देखो 21 साल वाला जान पता है, तो मैं जानना चाहूंगी कुछ 21 साल वाले जान के बारे में। वो कैसा था, क्या वो अब तक पहुंच चुका है जहां उसे पहुंचना था? यार सो बेसिकली जिस फील्ड में हम हैं, आप हो, इट्स अ वेरी, मतलब कहते हैं ना कि कभी
इसकी ख्वाहिश, इसकी एक तरक्की का लेवल, इसका एक पीक पॉइंट कुछ है नहीं। अगर देखा जाए तो शाहरुख खान इज ऑल्सो लुकिंग फॉर गुड फिल्म्स एंड डूइंग फिल्म्स आफ्टर अचीविंग सो मच इन हिज लाइफ। सो ये तो बड़ा ही नेवर एंडिंग प्रोसेस है, बट आई एम वेरी कंटेंट विथ माई थिंग्स, वट एवर आई हैव बीन डूइंग एंड वट एवर आई एम डूइंग नाउ। सो आई एम वेरी हैप्पी। एंड रहा सवाल 21 साल का जान, आई थिंक स्टिल द सेम, आई एम स्टिल दैट, दिल से तो सेम ही हो। yeah, I'm still that you can say a very nice, happy-go-lucky. I won't say शांत, because that time I was very new, so मेरे लिए वो पहला ऐसा रियलिटी शो था. Even I didn't know what to do that time. मुझे समझ में ही नहीं आता था कि लोग लड़ने आ रहे हैं और आप, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ एकदम फेस पे कैमरा आ जाएगा आपके, तो मुझे कितनी बार I was traumatized कि ये क्या हो रहा है, मतलब let me eat peacefully. तो उन्होंने समझाया कि जान, this is how it rolls. ये शो ऐसे ही बनता है, ऐसे ही होता है. उससे पहले मैंने स्प्लिट्सविला कभी देखा नहीं था. मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं रोडीज देखा हुआ था मैंने. सो मुझे ये था कि अगर कल को कभी रोडीज का मौका मिलेगा, सो आई वांट टू गिव इट अ शॉट. बट दिस हैपेंड एंड देन फिर अंदर जाके ये हुआ कि नहीं, बेइज्जती करा के नहीं आ सकता. सो आई वांट टू गिव माय बेस्ट एंड आई थिंक आई गिव माय बेस्ट, एंड उसी का फल है जो आज तक चल रहा है. आफ्टर डूइंग सो मेनी शोज एज अ हीरो, बट स्टिल कहीं भी लोग कहते हैं आप स्प्लिट्सविला वाले जान हो ना. लेडी डॉन ने मुझे सिर्फ स्प्लिट्सविला के लिए बुलाया, गाइस, नथिंग एल्स. कोई शो नहीं देखा इन्होंने मेरा आज तक, कुछ नहीं देखा, सिर्फ स्प्लिट्सविला देखा और मैं कहता आ जाओ. बट मेरे को जानना है कि लाइक आपको स्प्लिट्सविला, आप बोले मेरे को ऑफ कैमरा कि मुझे नहीं करना था ये शो, यू नो, बट कैसे हुआ, लाइक हाउ वर यू इंट्रोड्यूस्ड टू इट? सो बेसिकली आई थिंक उस शो में कॉन्सेप्ट ऐसा था कि 8 या 9, आई डोंट रिमेम्बर द नंबर्स एग्जैक्टली. फेमस एज इन कि जिन्होंने शोज किए हुए, जो सेलिब्रिटी बॉयज थे, और फिर 8 ऐसे लड़के थे जो न्यू कमर्स थे, और आई थिंक आई डोंट नो 16 और मे बी 15 गर्ल्स जो न्यू कमर्स थी, मतलब जो सुबह ही पहले काम कर चुकी. 2-3 फेमस थे, बाकी सब नए. तो वो कॉन्सेप्ट था, तो मुझे वो लगा. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज वेरी न्यू दैट टाइम, and that too I was getting a good money. I was like, we were getting paid. I don't know किन को मिला, but मुझे 100% मिला. So I was very happy कि चलो पैसा भी बन रहा है, and let me just give it a shot कि how it rolls. But then I went inside. जब अंदर गया तो तब पता चला कि it's a different world altogether. It's difficult, you felt like? अब आपने भी किया है, बताओ आपको कैसा लगा? मेरे को ऐसा लगता है रियलिटी शो सबके बस की बात नहीं है. मतलब आई थिंक सो वहां पे आप जाके ना, यू कांट बिहेव की एज इफ यू स्क्रिप्टेड. आप जितना, मतलब भव्या जितनी भव्या रहेगी, लोगों को उतना पसंद आएगी. जान जितना जान रहेगा, लोगों को उतना पसंद आएगा. ये मेरा परसेप्शन है एक रियलिटी शो के लिए, बिकॉज आप वहाँ फेक नहीं कर सकते, आप वहाँ बन नहीं सकते. आप बनोगे तो कितने दिन के लिए बनोगे, और कितने दिन में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं. 24 घंटा कैमरा आपके फेस के सामने, इन द फेस, तो आप कितना ही फेक कर पाओगे. सो यू हैव टू बी यू, एंड व्हेन यू बिहेव योरसेल्फ, कि जब आप खुद से रहते हो ना, कि मतलब रियल भव्या और रियल जान, सो 100% आपकी जो भी पर्सनैलिटी है, लोग आपको पसंद करेंगे ही, बिकॉज एक वो फैक्ट आ जाता है कि यार रियल है, कुछ फेकनेस नहीं है. तो ये था. और आई थिंक आई स्टिल रिमेम्बर पीपल कॉल मी मास्टरमाइंड एंड समथिंग. जब ये वर्ड आया भी नहीं था रियलिटी शोज की डिक्शनरी में, मास्टरमाइंड क्या होता है. इट जस्ट I'm an engineer by degree, so I'm a smart guy. I'm a very street smart guy since childhood. I own it. So yeah, so मतलब ऐसा था कि हाँ, मतलब if you play with me, मतलब don't play with your father types. अच्छा. कि मतलब अगर आप मेरे साथ खेलोगे तो मैं आपको घुमा दूंगा टाइप्स, ऐसा था. अच्छा. Yeah. तो अभी आपने बोला कि you kind of own this word mastermind, और मैंने भी comments देखे कि जान was tagged as a mastermind of the show. I swear you won't believe. मेरे पास मेकर्स आके बोलते थे कि हाउ ओल्ड आर यू, एंड दैट टाइम आई वाज 21. तो मैंने सर 21 साल का हूँ. कहते लेकिन तेरा दिमाग तो 30 साल जैसा चलता है. ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने कुछ ऐसी चीजें कर दी थी जो अगेंस्ट द शो थी. अच्छा, ये आपको कैसे पता चलता था? क्योंकि वो दिखता था. क्योंकि इट्स अ रियलिटी शो, सब यंग लौट के लड़के आते हैं, तो समटाइम्स यू ऑल गेट स्टक कि तुम्हें पता नहीं अब इसके आगे क्या होने वाला है, या तुम क्या करने वाले हो, क्या कैसा क्या होगा. सो जो क्रिएटिव टीम होती है, वो सिचुएशन ऐसी बिल्ड करती है where you end up fighting with each other, or arguing, or loving each other, or making new friends. That's how it rolls. I think सारी ऑडियंस को पता है आज के टाइम, they're very smart. तो ये होता था. तो मेरे एक कुछ टास्क था जहाँ पे सुबुही, she's a very, I love you सुबुही, she's a sweetheart now.
बट वी यूज्ड टू हेट ईच अदर। Yeah. हाँ मतलब उसकी तरफ से ज्यादा बुराई थी। मुझे ये था कि मैंने तेरा बिगाड़ा क्या है दैट टाइम। मतलब आई वाज ऑलवेज वेरी स्वीट टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू वेरी नाइसली, और फिर पीठ पीछे तो बात करनी ही पड़ती है कि यार Reality बड़ी, show। हाँ मतलब शी इज वेरी ब्रूटल और हर कुछ बोलती है, और शी वाज वेरी ब्लंट आल्सो एंड एक्सपीरियंस्ड आल्सो। आई थिंक हमारे सीजन में सब very- पारस वाज वेरी एक्सपीरियंस्ड, पारस छाबड़ा, एंड सुबुही जोशी वाज वेरी एक्सपीरियंस्ड, एंड प्रिंस भी बहुत नया था तब तो। I Roadies feel। करके आए थे हाँ वो। वेरी वेरी रॉ गाय। आई स्टिल रिमेम्बर हमारी बात होती थी, हम लोग बैठते थे, वेरी रॉ बट वेरी हार्ड वर्किंग। वेरी हार्ड वर्किंग। या सो वी ऑल वर वेरी हार्ड वर्किंग, बट एक डेस्टिनी होती है जिसके शो में। पर आपके शो में से एक तरफ आप बोल रहे हो मास्टरमाइंड, बट आप ये भी बोल रहे हो कि तब इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो हाउ टफ वाज इट टू प्ले विद पीपल जो लोग इतना काम करके आ चुके थे एंड यू वर अ न्यूबी? यार आपने ना इतनी पुरानी मेमोरीज मेरी वो करवा दी ना एकदम फ्रेश। आई स्वेयर मतलब कितनी चीजें ऐसी हैं कि मैं भूल भी गया। मैं कुछ एपिसोड भी देखता हूँ या कभी इंस्टाग्राम पे Instagram पॉपअप होता पे, है तो मुझे लगता है कि ये कब कैसे हुआ था, ये मैं हूँ? ये कब किया था मैंने, ये मैं भी ये हूँ? मैंने बोला। तो ऐसा मुझे जाता है बिकॉज एंड ऑब्वियसली यू इवॉल्व विद टाइम, यू Yeah. गेट मैच्योर विद टाइम, आप सीखते हो 50 चीजें, ठीक है। आपको इंटिमिडेट हुआ था उन लोगों के सामने, जैसे पारस, प्रिंस? Never, never. I was always a very, very, Confident. very confident guy. Still, I am. मतलब, for me, it's like I've recently worked with Nawaz bhai and number of actors. मेरे साथ कभी कुछ नहीं होता. For me, on the set, I'm working. You're also getting paid. I'm also getting paid. You're doing your work. I'm doing my work. I want to do my best. You do your. जो भी आपको करना है। मुझे बहुत अच्छी बात लगी आपकी। आपने मुझे अभी ये ऑफ कैमरा भी बोला था कि जब मैं पहुंच गया तो मुझे लगा कि यार अब तो अच्छा करना ही पड़ेगा। Because when you're there, so it's a like It's a task. it's a do or die situation. मतलब मैं ये नहीं चाहता था कि मैं एक मेरा शो में मजाक जाऊं हो। और मुझे लोग जब मैं निकलूं तो मेरे भाई को, मेरे कजिन्स को, मेरे दोस्तों को सब मजाक उड़ाए, रहे यार वो कैसा था, उसको कुछ नहीं आता, ये नहीं आता, ये तो। जैसे अमाद के पास मेरे को याद है आज भी, बिकॉज उसे पाजी तो You remember Amad? आई मेट हिम रिसेंटली ना, शिवम की शादी पे आई मेट हिम। Yeah, Ahmad was there. Okay, okay. Yeah, so I don't know who Shivam is anyway. he did Splitsvilla Okay, and he did Lock Up and couple of अच्छा। other shows. So Ahmad मुझे वहाँ पे मिला था, तो मुझे ना उसको देख के ही वो गाना याद आया था, पाजी तुस्ती सो पता नहीं whatever that was. He's a sweet guy. Yeah. He's a sweet guy. तो आपको ये डर था कि मेरे पे कोई ऐसा एडिट ना चला दे? नहीं नहीं यार, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था और मुझे पता भी था कि ऐसा होगा भी नहीं और ऐसा होने भी नहीं दूंगा, बट बिकॉज यार इन लाइफ ना यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट इफ यू वांट टू बी एन एक्टर, और अगर आपको इस ग्लैमर इंडस्ट्री में आना है ना। मिला हेल्प मिला आपको स्प्लिट्सविला करने के बाद एक्टिंग के अंदर? स्प्लिट्सविला करने के बाद एक्टिंग में क्या ही हेल्प मिलेगा, क्योंकि मैंने स्प्लिट्सविला में एक्टिंग नहीं की थी। अगर स्प्लिट्सविला में एक्टिंग करता तो शायद मुझे काफी बेनिफिशियल होता आगे चल के, बिकॉज आई वाज वेरी रॉ एंड रियल। बट आज के अगर मैं रियलिटी शोज देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि पीपल ट्राई टू गेन अटेंशन बाय डूइंग ऐसे हर कुछ बातें करके, किसी भी मुद्दे उठा के, बस कॉन्सेप्ट ही होता है। आपकी स्टोरी मुझे ना, आप बड़े घूमे हुए से इंसान लगे। घूमे हुए ऐसे लाइक मतलब घूम रहा हूँ नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि आप बहुत ही मिस्टीरियस बंदे हो। If you want to be an actor, you have to be a mysterious guy. तो क्योंकि यू वेंट ऑल्सो, नाउ यू न्यू ऑल्सो कि मुझे अच्छा भी करना है, बट देन यू आर नॉट इंटिमिडेटेड ऑल्सो। मतलब ये समझ, एक्टर भी एक्टिंग नहीं करी, यू वर योरसेल्फ, देन तो काइंडा यू आर मेड फॉर रियलिटी। मेरे पता नहीं, मुझे ना हमेशा से ना ऐसे ऐसे वन लाइनर्स मारने की आदत है, स्कूल टाइम से। दिल्ली में रहे हो ना आप? हाँ, तो स्कूल तो मैं स्प्लिट्सविला में मुझे अभी याद आ रहा है, मैं वन लाइनर्स बहुत मारता था कि बेटा जब तुम्हारी जहाँ से सोच खत्म होती है ना वहां से मेरी शुरू होती है। फिलहाल आई लाफ नाउ, मतलब यार, बट वो टाइम पे डोप लगता था मुझे कि हाँ सही है, मतलब cool सही बोला है मैंने। हाँ, आई थिंक यू वर वेरी कि एक बहुत अच्छा डायलॉग था कि सुबुही की कुछ आई थिंक फाइट हुई रिसेंटली, मैंने भी किसी रील में देखा कि मैं सबको बोल रहा हूँ कि तुम सारे लड़ोगे मुझसे, लेकिन मेरे सारे जवाब देगी योर गर्ल सुबुही। तो that was very dope। और वो रिटन नहीं हो सकता, या और वो रिटन वो लिखावट नहीं हो सकती, वो पहले से मैं सोच नहीं सकता था ना, आपको बोला गया बोलने के लिए। हाँ, मुझे अभी भी ये लगता है कि यार क्या बात है, मतलब इन शब्दों को तो गाने में पिरो देना चाहिए। बट आपके जो पुराने सीजन के लोग जिनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया, वो हमेशा ही बोलते थे कि उनको बोला जाता था करने की चीजें। नेवर। बट व्हाई डू दिस सीजन 9 मैंने नेवर from my experience I can vouch for this, any reality show
कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि जा इससे लड़ ओके या जा इसका सर फोड़ दे, Okay. बिकॉज वो situation तो उनका वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उनको आपको लड़ाने की जरूरत नहीं है, वो आपको लाइस, वो अगर एक जगह पे 30 लोग लेके आ रहे हैं, दे नो, दे वेरी स्मार्ट पीपल, Okay. दे नो कि लड़ेंगे, दे नो प्यार होगा, दे नो नफरतें होंगी, उनको सब पता है कि क्या क्या होगा। तभी इन रियलिटी शोज में ना आई थिंक दे ऑलवेज मेक अ ट्री, वरना सबका ही हो जाएगा ना। अगर स्प्लिट्स वाला में सारे गुड लुकिंग लड़के भर दो या सारी एवरेज लुकिंग भर दो या सारी नर्ड भर दो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। देयर इज ऑलवेज अ ट्री कैरेक्टर। अच्छा ये ऐसा, ये ऑरेंज है, ये बनाना है, ये ग्रेप्स है, ये ऐसा है, अब सब मिलेंगे तो क्या होगा। इट वर्क्स लाइक दैट। इन माय कैलकुलेशन ऑब्वियसली अगर आप कभी गौर करोगे इन चीजों पे तो आपको लगेगा कि हाँ ये खट्टा, ये थोड़ा सा चुलबुला, ये थोड़ा सा सहमा हुआ, ये अंडर कॉन्फिडेंट, ये सुपर कॉन्फिडेंट, ये थोड़ा बिची, सिर्फ मिक्सचर बनाते हैं। बिकॉज करिश्मा ने बोला था ये पॉडकास्ट में, करिश्मा's podcast got so much love and people watched it thoroughly. उन्होंने बोला था ये पॉडकास्ट में कि she literally took your side a lot in the podcast. एंड उन्होंने ये बोला था कि जान और मेरे को निकाला गया, लाइक आई डोंट थिंक सो, you don't think so? Wow, guys. because that time I didn't know how to dance. Okay. So they एकदम से उनके obviously प्री प्लान चीजें होती होंगी, डांस कंपटीशन था। और मैं अगर आज भी वो डांस कंपटीशन देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है कि ये क्या कर रहा था मैं। आई थिंक उस वजह से हमें वोट्स कम मिले या जो भी हुआ, बट ठीक है, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि निकाला गया। अगर निकालना होता तो हमें पहले हफ्ते में ही निकाल देते, इतना क्यों लेके आए फिनाले तक। आपने सुबोही की बात करी, सुबोही से आप डोम में एक में बहुत लड़े थे और फिर अगले दिन उन्हीं का हाथ पकड़ के आपने जो एंट्री मारी थी, दैट्स कॉल्ड स्मार्टनेस। वो हाउ डिड यू डू दैट? सो बेसिकली यार मैं ना इसके दो एक मिनट नहीं, कुछ सेकंड्स लूंगा। हाँ कुछ टास्क हुआ था जिसमें आई वाज ऑलरेडी इम्यून, मतलब मुझे इम्यूनिटी मिल चुकी थी, मैं सेफ था। पूरे विला में जितने भी कंटेस्टेंट थे सारे अनसेफ थे, और उस टास्क में एक लड़का कम पड़ रहा था, और वो लड़की थी सुबूही के अगेंस्ट, क्योंकि उसका जो कनेक्शन था वो ऑलरेडी बैनिश जोन होता था तब, मतलब डंपिंग टाइप, तो उसमें था, वो वेस्टेड था, वो सुबूही के साथ परफॉर्म नहीं कर सकता था। सो तब मैंने दिमाग लगाया, व्हाट इफ आई परफॉर्म विद हर, और मेरी इससे बन गई, सो मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़का हो जाऊंगा। बिकॉज विला की दोनों स्ट्रॉन्ग लड़कियां, दैट वाज सुबूही एंड करिश्मा तलवार, पूरा शो उन दोनों ने मेरी नजर में चलाया, मेरी नजर में उन दोनों ने ही ये पूरा शो चलाया। तो मैंने अगर मैं इससे भी अच्छी बना लूंगा, एंड करिश्मा लाइक शी लव्स मी, शी इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, या तो मेरा अच्छा हो जाएगा। और रहा सवाल इन सब का, ये जो मुझे बीच बीच में, मेरी आदत नहीं थी कि अब मुझे कोई बोल रहा है तो मैं खड़ा हो जाऊंगा या मैं माँ बहन की गालियां बकूंगा या मैं किसी को गंदा बोलूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा दिखना नहीं था। बिकॉज आई नो माई जर्नी, बिकॉज आफ्टर दिस शो आई हैव अ ह्यूज लाइनअप, आई वांट टू डू गुड शोज, आई वांट टू वर्क हार्ड, अच्छे अच्छे काम बनना है, टच विद, अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ लाइफ में। सो आई वाज वेरी क्लियर विद माय इंटेंशंस, तो वही हुआ, मैंने सुबुही का नाम लिखा और लकीली हम वो टास्क जीत भी गए। मैंने बहुत दिल से किया था, मैंने यार मैं एक जीता हूं। अच्छा, आई टेल यू वन थिंग, स्प्लिट्सविला में, यू हैव डन स्प्लिट्सविला, बहुत सारे टास्क होते हैं, तो हमारे सीजन में इन टोटल 27 टास्क हुए थे इन टोटल, या आई रिमेम्बर, और 27 में से 21 में जीता हूं। ओह वाओ, या तो ये That's why you remember. हाँ, तो ये रिकॉर्ड है नहीं है पता नहीं मुझे, बट मैं स्प्लिट्सविला का एक वाहिद ऐसा लड़का था जो इतने टास्क जीता है आज तक। क्या बात है। हाँ, तो मैं कितनी बार तो जीत जाता था, तो मुझे इसलिए कोई निकाल भी नहीं पाता था, कोई मुझे कहते हैं ना एलिमिनेट भी नहीं कर सकता था, कोई डंपिंग ग्राउंड में भी नहीं खड़ा कर सकता था, क्योंकि मैं खुद को ही बचा लेता था सबसे पहले, मेहनत कर कर आके, नहीं ये करना है, अच्छे से करना है। और तो कभी मेरा ऐसे 101 इनको पता था, मेरा कभी 101 प्रिंस के साथ नहीं हुआ, मेरा कभी 101 पारस के साथ नहीं हुआ, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको पता था कि जान हैज कैपेबिलिटी कि वो हरा सकता है इन लोगों को। हाँ, क्योंकि मैं था, मतलब यार अब पठान स्ट्रॉन्ग दिखने में भले ऐसे लीन होगा, बट एक अंदरूनी एक ताकत एक अलग होती है। हाँ, आपके शो में उत्तू भी था। या उत्कर्ष। I think I want to say this actually, from your season, how many people are really working in acting is crazy, man. Like I think you are working. Paras also did couple of shows. Prince has done some shows. Bado Bahu or something is done. I used to watch it after school.
and Uttu has done, Utkarsh, Yeah. and who all have done. I think Subodhi has done. I'm the only guy who's doing films as well. Yeah. Yeah. So you, I And I will do a lot of films as well in future. all the boys, you said that you were Pathan. So you basically are saying that you're the strongest, you know. No, I'm not. I'm one of the strongest. One of the strongest. Yeah. आपको किस लड़के में दम था, लगता था कि यार इससे लड़ने में तो मजा आता है? यार मुझे ये था कि किसी के साथ मुझे लड़ने में मजा ही नहीं आएगा। मैं लड़ने नहीं आया हूँ यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग कौन लगा? मतलब मैं यहाँ अखाड़े में नहीं आया हूँ। मैं एक शो में आया हूँ। प्यार मोहब्बत का शो है, ये फ्रेंडशिप का शो है। क्या बात है? हाँ, इट्स नॉट अबाउट यू फाइटिंग, तभी आपको लोग देखेंगे। इट्स सो ट्रू। हाँ, जरूरी नहीं है कि आप जाके किसी की माँ बहन करो या आप गंदी गंदी गाली बको या कर्स करो या आप दिखने के लिए मंकी टाइप लगो, लड़े जा रहे हो। इट डजंट वर्क लाइक दैट मेरे हिसाब से। आप जितने रियल रहोगे, आप बिना लड़े भी उनसे ऊपर ही दिखोगे। अच्छा। हाँ, तो मेरा ये था कि कंपटीशन है, कोई टास्क है, कोई भी आ जाए उसमें, 2 आ जाए, 3 आ जाए। 21 टास्क जीते ना? हाँ, I'll give my best एंड फिर बाकी जो होगा देखेंगे। बाकी क्यों हारे? बाकी डांस टाइप थे। नहीं, बाकी क्यों हारे? क्योंकि दूसरे लड़के भी अच्छे थे। जैसे कौन? जैसे प्रिंस जीता कुछ टास्क में मैं था ही नहीं। कुछ टास्क में मुझे पार्टिसिपेट ही, हाँ, बिकॉज मैं ऑलरेडी इम्यून था। तो मुझे जरूरत ही नहीं थी, कहीं मैंने किया ही नहीं। जहां मेरा मन हुआ वहां किया। देयर इज अ लाइन, मैंने आई थिंक सनी मैम टुक माय साइड दैट टाइम कि उसने एक यश करके लड़का था, तो उसने बोला था कि अरे ईजान नहीं जीता है, सुबुही ने जिताया है इसको, और ये तो ऑलरेडी सेफ था, इसने क्यों किया? मैं तुम सबको हराना चाहता था। मतलब आई लिटरली लाइक पॉइंटेड और लाइक दिस टू ऑल ऑफ देम, लाइक मैं तुम सबको हराना चाहता था। मैंने देन सनी टुक माय साइड कि ही वांटेड टू बीट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, एंड रणविजय साइड की नॉट वंस ट्वाइस, एक ही दिन में। I think Sunny was in her own era when you guys came. You know, she was so real. Like still she is, but उसको देखने में तब कितना मजा आता था. Like you know, I think with time यार I feel कि she's also now, you know, you guys were so mature and experienced, I think, and that's what she vibed with. हाँ, I think. maybe you can say. Yeah. हमारे टाइम पे ना I swear अगर आप देखोगे ना बहुत कम गाली गलौज हुई है। Okay. Very less. मतलब कोई भी एक गलत दिशा में नहीं जाना चाहता था। हमेशा पारस भी था, it was very experienced, सब कुछ था, लेकिन वो कभी भी गाली गलौज नहीं करता था। Okay. वो मजे मजे में सबके मजे लेता था। हाँ. You know, He's like that. मजाकिया कर करके वो सारे काम करता था। That's being a smart guy. Yeah. उसको अपनी जबान गंदी नहीं करनी थी। I think I remember प्रिंस ने भी कभी ऐसी कोई गलत बात नहीं गाली गलौज तो शायद नहीं होती थी पहले इतनी। हाँ, अभी मैं देखता हूँ सो कैजुअल। हाँ, गाड़ दूंगा, उखाड़ दूंगा, माँ बाप पे जा रहे हो, इस पे जा रहे हो, उस पे जा रहे हो। मे बी आपको कुछ व्यूज मिल जाएंगे, मे बी आपके कुछ फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, बट फॉर लॉन्ग टर्म ना पीपल विल नॉट सी यू इन अ गुड लाइट। 100%. So true. I think Zan, I want to say this, that you know, like coming to Sunny, like she had favorites in the show, like Uttu. She used to love Uttu, I think, and you also. Even I got love from her. Yeah, you also. So I feel like she also likes men who are like very quiet in the show. I've noticed her pattern. Like she likes all these boys who are like, you know, मतलब very cute and like अच्छा, ठीक है। आप करते हो ऑब्जर्व, मतलब मैं नहीं करता। मतलब उसके बाद मैंने कभी कोई सीजन नहीं देखा। उसके बाद Who was better, Ranvij or Sunny as a host? यार देखो, एक लड़का और एक लड़की की जरूरत है। लड़के में रणविजय, लड़की में सनी। What were the good qualities in them? Like show के कुछ off stories? रणविजय आई एम स्टिल इन टच विद रणविजय भाई। Oh wow. हाँ, तो ऑन एंड ऑफ हेलो हाय कांग्रेचुलेट, ये वो हाय हेलो चलता रहता है। उनके साथ ऑफ कैमरा पार्टी वार्टी करते थे आप लोग? या मैंने कभी पार्टी नहीं की। मतलब मैं कभी ये पार्टीज में नहीं जाता जो भी होती है ना, शोज की, इसकी उसकी। आई ऑलवेज या तो घर पे रहता हूँ या कुछ मीटिंग्स में चले जाऊंगा, या मैं उन पार्टीज में जाता हूँ वेयर आई सी के अरे प्रोड्यूसर्स हैं या मेकर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं। तो अभी काफी टाइम से, एंड आई थिंक दिस इज द मेन रीजन जो आज तक मेरी गाड़ी चलती हुई आ रही है बॉम्बे में, विदाउट डूइंग एनी
बिग रियलिटी शोज लाइक बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी। जो आपको ऑफर आता है बट आप करते अरे नहीं हो। ठीक है, ऐसा नहीं है मतलब करते नहीं हो, सब चीजों का एक सही इस बार तो वक्त आपका होता है। नाम आ रहा था, लोग मुझसे पूछ रहे थे कैन यू Yeah. प्लीज टेक्स्ट दान एंड आस्क इफ ही इज कमिंग। मैं कहा ब्रो मैं कैसे पूछूं। यार बहुत सारी चीजें होती हैं रियलिटी शो में ना, सिर्फ फॉर द ऑडियंस इज लाइक अरे कर लेना चाहिए, यस नो, नहीं, उसके पीछे बहुत सारी चीजें, आप इतना काम करते हुए आ रहे हो ना, तो आपके कमर्शियल्स होते हैं, बातें होती हैं कि कैसा क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन, अब आजकल क्या ट्रेंड हो गया है कि आप अंदर जाओगे पीछे से कोई भी आपके नाम पे आ जाएगा। सो आपको have to वो be very careful. वो भी एक इमेज को आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है कि आप ना जान ना पहचान। अब आप रियलिटी शो में क्या करोगे? तू कौन है भाई। आप फॉर एग्जाम्पल आप गए और मैं आपका कोई भी एक फेक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बन के आ गया, आप अंदर कितना ही डिनाई करोगे, और आप कितना, आप जितना भी डिनाई करोगे आपको कौन बिलीव करने वाला है? यू गेट लॉस्ट। 50% बिलीव करेंगे, 50% बोलेंगे अरे नहीं इसका तो हुआ होगा, अरे नहीं इसका तो है, या ऐसा कुछ है। सो इट टोटली डिपेंड्स यार। आई थिंक व्हेन द राइट टाइम विल कम। हाउ मेनी फ्रेंड्स यू हैव इन दिस शो, इन बिग बॉस के अंदर अभी जो गए हैं? You have worked Chahat, with. I worked with Chahat, I worked with Isha, I know Vivian bhai, I know KVM, we used to play football together for Okay. All Stars like for years, and Avinash को मैं जानता हूँ, I know, I used to, Shehzada I think he's out now. Avinash is just like that, the way he's fighting it. I don't know him that much personally. He's always like एक होता है ना कि mutual admiration कि हम मिलते हैं तो okay, हाँ, hi buddy, how are you, all good, हाँ भाई सब बढ़िया। Who are you supporting? Like who do you want to win? I really, really, really want Isha और Chahat to win this show Why? because I want, मैं चाहता हूँ कि लड़की जीते। क्या बात है। हाँ मतलब बहुत हो गया, मतलब भी वो स्ट्रॉन्ग भी हैं दोनों और बहुत स्मार्ट है। ईशा इज वेरी स्मार्ट, Very- वेरी Isha is ब्यूटीफुल। very nice, yes. चाहत इज वेरी स्मार्ट, वेरी ब्यूटीफुल, और प्रेजेंट भी वो ईशा प्रेजेंट करती है एमपी को, चाहत भी एमपी को प्रेजेंट करती है। मैं भी एमपी से हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इस बार ट्रॉफी एमपी में आए, सो आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी लिफ्टिंग। So top two, you have told your top two. विवियन भाई, ही इज गुड, मतलब बट वो एक वो हम समझ रहे हैं आपका, MP वाला, MP वाला। ऑरा इतना है, इतना ऑरा बना हुआ है, मतलब ही इज गुड, ही इज वेरी सीनियर, ही इज बीन वर्किंग सिंस इयर्स, Yeah. सब कुछ अपनी जगह है, बट वो एक ऐसा शो है कि कुछ भी हो सकता है। I know Pratik very well, Sehpal, if you know him. Yeah. I really wanted Pratik to win that He season. is the उस बंदे के बारे में आप जितनी हाँ, तारीफ he's करो very ना, good. he's He's a very very nice humble guy. and nice He's guy. a very nice Very guy. He's a humble very and nice guy. And this guy is also very nice, Abhishek. जो अभी लास्ट टू लास्ट सीजन में आया था, हम सेम ही जिम में वर्कआउट करते हैं। He's also a very nice guy. So मैंने उसको यही बोला था प्रतीक को, मैंने भाई मैं पहली बार मैंने कुछ देखा था और मैं दिल से चाहता था कि आप तू जीते। जीतो, हाँ, अरे कहते भाई हाउ स्वीट ऑफ यू। तो अभी जब ये चल रहा था, इतने रूमर्स, प्रतीक नहीं बोला भाई जा रहे हो तो एकदम तो मना नहीं कर सकता, क्योंकि जब शो अगर आपका ऐसा कुछ नाम चल रहा है, आप एकदम, मेरी आदत नहीं है अननेसेसरली न्यूज में बस क्रिएट करने की, या मैं PR जा में रहा हूँ, आपकी। हाँ, या मैं नहीं जा रहा हूँ, मतलब ठीक है अगर आ रहा है अच्छी बात है, ऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक है सब कुछ। जान, हम ना थोड़ी आपकी फैमिली की बात करेंगे। बिल्कुल। हम जानना चाहते हैं आपके फैमिली में कौन कौन है और हाउ वर यू रेज्ड। सो माई फैमिली, मेरी, मतलब मैं ही बोलूँगा मेरी दुनिया की सबसे बेस्ट फैमिली है मेरी फैमिली। मेरा एक छोटा भाई है, मेरी एक छोटी बहन है, दोनों की शादी हो चुकी है। माई यंग ब्रदर हैज 2 kids, माई सिस्टर हैज 1 kid। तीनों लाइक नाम भी बड़े प्यारे हैं, इजहान, सुलेमान एंड उमेर। सो आई वाज इन भोपाल अभी कल ही, आई वाज विद देम, शादी थी, एंजॉयिंग। माई मॉम, माई अब्बा, क्यूट, माई भाभी मरियम, very cute family. Mom and dad always supported you. Starting में they were very skeptical because I'm an engineer turned actor. I'm an electronic engineer. तो very skeptical. मैं दुबई जा रहा था जॉब के लिए, मेरा सब सॉर्टेड था, मेरा लाइफ में मेरा पासपोर्ट ही इसलिए बना था कि मैं दुबई जाऊँ काम करूँ तो ये सीन था। तो then something happened. तकदीर। Then I did Satyagrah in Bhopal, MP. Then I worked with them for 70 days. I assisted him. तो सब कुछ ऐसा हुआ। देन मुझे ये फील्ड बड़ी फैसिनेटेड लगी कि इट हैज लॉट ऑफ मनी, फेम, नेम, एवरीथिंग। बट यहाँ पे मुझे एक चीज़ ये लगती है, मैं हमेशा हमारे जो जूनियर्स होते हैं मैं उनको ये बोलता हूँ, मेंटेन योर डिग्निटी। बिकॉज इसमें क्या है ना कि जो जल्दी सक्सेस मिलती है ना इसमें,
वो जल्दी खत्म होती है। True, और जितना आप स्लो 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 Slow and steady स्लो always wins the आप race. जाते हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग या तो स्टार बनोगे या बहुत स्ट्रॉन्ग नाम बनोगे इंडस्ट्री में। या अच्छे लाइक इंसान हाउ ही कार्तिक आर्यन है, उसको Yes. 11 साल लग गए टू क्रैक सोनू की टीटू की स्वीटी, जो जिससे कार्तिक आर्यन एकदम कार्तिक आर्यन बना। सो दैट्स हाउ यू वेट फॉर अ गुड प्रोजेक्ट। उसका मतलब ये नहीं है कि आप बैठे रहो कुछ काम मत करो, थोड़ा काम करते रहो फॉर योर पेट्रोल, फॉर योर ब्रेड एंड बटर, एंड देन जस्ट वेट फॉर द राइट प्रोजेक्ट, एंड व्हेन द राइट टाइम कम्स यू विल शाइन लाइक अ ब्राइट I स्टार। have a question क्योंकि Yes. आपने कार्तिक आर्यन बोला। So there is this thing, you know, like आप इतना सारा काम कर चुके हो, so obviously आपको ऑफर्स आते होंगे, and मतलब सीन क्या है, like do you manifest it और like अगर आपको मिल जाता, सपोज आज आपको मैंने बोला कॉल पे कि जान यू आर डूइंग दिस शो, धर्मा फिल्म, यू आर डूइंग अ धर्मा फिल्म, मैनिफेस्ट कर रहे, ठीक है, यू आर डूइंग अ धर्मा फिल्म, ठीक है जान। तो अब आप ये अपनी किस न्यूज़ किस के साथ शेयर करोगे? डू यू बिलीव इन टेलिंग ऑल योर फ्रेंड्स कि ब्रो मुझे कॉल आया, I'll tell you one thing very honestly. So whenever I get a call from any big production or do something, कुछ ऐसा होता है, तो I tell my अम्मा, ओनली? I tell my अब्बा ओके, and my brother and ब्रदर एंड sister. सिस्टर, Because फैमिली ओनली? because I know कि उनके दिल से सबसे पहला शब्द और सबसे पहली फीलिंग निकलेगी कि इंशाल्लाह बेटा हो जाएगा। If you tell your friends, I have good friends in Bombay. They love me, I love them. But सब सेम फील्ड से हैं ऑलमोस्ट। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि अच्छा, ओह कांग्रेचुलेशंस भाई। So that अच्छा ना, वो एक एनर्जी ऐसी आ जाती है आपके काम में जो आप नहीं चाहोगे वो एनर्जी आए। मैं सबको बताता हूँ, अब तो एक्सपीरियंस लाइफ में होता जा रहा है धीरे धीरे, तो मैं अब तब बताता हूँ जब मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता हूँ या मैं कुछ शूट कर चुका होता हूँ। सो नाउ आई टेल माय फ्रेंड्स कि यार ये आने कॉन्ट्रैक्ट वाला है, साइन ऐसा करने कुछ के है। बाद? हाँ, कितनी बार तो ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, शूट भी किया और वो स्क्रैप हो गया। कितनी बार ऐसा भी होता है इंडस्ट्री में। बट अभी मैंने ये मान लिया है कि मुझे अब तुम देखना और खुद ही बता देना, देख के अरे यार जान तुमने बताया नहीं, तुम देख के आए हम। तो अब ऐसा होता है। No, now you do that because I also feel like अगर आप बहुत ज्यादा शेयर करते हो ना लोगों के साथ, तो वो काम ना बनते बनते बिगड़ जाता है यार। मतलब ऑनेस्टली मैं इन चीजों पे इतना यकीन नहीं रखता हूँ, बट ये यकीन रखता हूँ कि ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप किसी को नहीं बताओगे। when you are not working, what are you doing? I do music videos now. I read a lot. I do my stock market and मैं अपने लिए क्या करते हो? ये अपने लिए तो कर रहा हूँ सब कुछ। ये तो पैसे भी हो गए ना थोड़े तो बहुत। पढ़ता हूँ, लिखता हूँ। Like I read a lot. I Do you write? Yeah, I write. Okay. I write a कुछ lot. 2 लाइन सुना दो फिर। यार क्या सुनना चाहोगे आप? बहुत सारी चीजें, मतलब मैंने हमारे को तो प्यार का कुछ भी सुना दो हम। प्यार का सुनना है आपको? मैं आपको ना एक जिंदगी पे एक चीज सुनाता हूँ कि मैंने ये लिखी थी कि सबको ना जिंदगी में कामयाबी मिलती है, सब ऊपर जाते हैं, फिर डाउनफॉल आता है, नीचे जाते हैं। तो मैंने एक बैठे बैठे लिखा था कि सुबह का सूरज चढ़ रहा था, इसका नाम है कि सुबह का सूरज, इट्स वेरी डीप बट ठीक है। सुबह का सूरज चढ़ रहा था, मेरे दोस्तों का काफिला बढ़ रहा था। बिकॉज व्हेन यू शाइन, आपको सबके दोस्त बनना चाहते हो। सुबह का सूरज चढ़ रहा था, मेरे दोस्तों का काफिला बढ़ रहा था, गैरों के बीच में उभर रहा था। All were like the people जो गैर नहीं, जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ अच्छे से, लेकिन उनके बीच में उभर रहा था। हाँ, अपनों को झूठ समझ रहा था। okay. अपने एज इन जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, जो हमारे कजिन्स होते हैं, व्हेन यू ग्रो तुम उनको बोलते हैं अरे यार तुम्हें नहीं पता हाउ इट वर्क्स, यू गाइस हैव नो आइडिया, आई एम डूइंग इट, आई एम वर्किंग, तुम्हें नहीं पता। सो एक वो ईगो, एक वो प्राइड, एक वो कहते हैं ना वो चीज आने लगती है धीरे धीरे, सब में आती है, इट्स वेरी नेचुरल। कि अपनों के मतलब अपनों से मैं लड़ रहा था, जमीन के अंदर में धंस रहा था, कि मैं धीरे धीरे जमीन के अंदर जा रहा था। अपने आप को खो रहे थे आप? क्योंकि आई एम फाइटिंग विथ माई पीपल, आई एम फाइटिंग विद द क्लोज वंस, आई एम फाइटिंग विथ माई फैमिली, आई एम टेलिंग देम अरे यू गाइस हैव नो आइडिया कि हाउ इट वर्क्स एंड ऑल। जमीन के अंदर में धंस रहा था, अपनी आंखों को मैं मल रहा था, क्योंकि अब सुबह का सूरज ढल रहा था। क्या बात है, दिस इज एक्चुअली सो ट्रू। हाँ, मतलब मैं इतना कोई तूफानी नहीं लिखता हूँ, आई एम नॉट राहत इंदौरी साहब और वेरी बिट
शायर और समथिंग, इतना बड़ा शायर नहीं हूँ बट लिख लेता हूँ। जब लिखता हूँ तो अच्छा लिखता हूँ, कायदे का मीनिंगफुल लिखता हूँ। आई वॉन्ट टू नो वन थिंग, इस जर्नी के अंदर प्यार व्यार मिला आपको? हाँ मतलब यार, यू कीप मीटिंग न्यू पीपल। प्यार? यार प्यार तो इट्स अ वेरी बिग वर्ड यार, मतलब आई थिंक आपका दिल टूटा है? दिल दिल तो नहीं टूटा अभी। दिल टूटने वाला ना जोन है, ना एज है, ना हालात है, ना ये कर सकते कभी हैं। प्यार नहीं हुआ आपको? प्यार एज इन यार, मतलब प्यार इज अ वेरी बिग वर्ड। आई थिंक आई विल लव माई वाइफ व्हेन आई गेट मैरिड। ओके। बिफोर दैट मैं इसलिए कहता हूँ जितना रियल रहोगे उतना सही रहोगे। ऑब्वियसली पीपल आर सो मच इन लव विद ईच अदर, ऑब्वियसली दैट्स हाउ इट रोल्स, और लोग आगे बढ़ते हैं मतलब और डेट रिश्ता कर रहे हो करते हैं। क्या? नहीं अब राइट नाउ नो, आई एम नॉट डेटिंग एनीवन, बट आई यूज्ड टू डेट, बट वो हो गया, खत्म हो गया। आई फील इन सब चीजों में ना, आई डोंट वांट टू लूज माय चार्म, आई डोंट वांट टू लूज माय टाइम, आई डोंट वांट टू लूज माय एनर्जी, बिकॉज it takes a lot. I feel it takes a lot. When I was in college, school, तभी मेरी एक गर्लफ्रेंड थी एंड वो खत्म हुआ तो उसके 1-1.5 महीने में बड़ा अजीब सा रहा। और जब मैं इस फील्ड में आया तो तब मैंने सोच लिया था कि यार आई कांट अफोर्ड दिस। ओके। हाँ मतलब मैं ये कर नहीं पाऊंगा। बट आई थिंक राइट पार्टनर ओनली पुशेस यू टू गो। 100%, but यार it's all about where do you see yourself after 5 years. I feel सबके अलग अलग परसेप्शन होते हैं, सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है। विथ मी इट्स लाइक जो एक अकेला इंसान कर सकता है ना अपनी जिंदगी में, वो दो के साथ मुश्किल होता है। मैं आपसे Till that time. मैं एक बात पूछती हूँ, मैं हर लड़की से पूछती हूँ ये, मैंने कहा व्हाट वुमेन वांट। तो अब लड़के क्या चाहते हैं एक लड़की के अंदर? लड़के क्या चाहते हैं लड़की के अंदर? लड़के तो मतलब आज के टाइम में आई थिंक सेंसिबल होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कांट ट्रीट योर गर्लफ्रेंड एज योर फ्रेंड, यू कांट ट्रीट योर बॉयफ्रेंड एज योर फ्रेंड। फ्रेंड? या इट्स लाइक चलना क्या कर रही है, अरे चलना क्या कर रहा है, ये कर रहा है। इफ यू वांट टू टेक इट फर्दर इन लाइफ। बट पीपल से प्यार दोस्ती है। अरे नहीं, फिल्मों में है वो। वो फिल्मों में प्यार दोस्ती है। तो फिर मतलब मेरा मानना ये है कि अगर मैं अपनी पार्टनर चाहूंगा तो मैं उससे यही चीज एक्सपेक्ट करूंगा, रिस्पेक्ट सबसे पहले, हाँ। लॉयल्टी, एंड उसका विजन लाइफ में। वो अपने आप को आने वाले 5-6 साल में कहाँ देखती है, उसको क्या करना है लाइफ में। आई एम अ वेरी करियर ओरिएंटेड गाय ना, मतलब मुझे ये रहता है कि लाइफ में आई वांट टू ग्रो, आई वांट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, आई वांट टू मेक इट बिग। सो डू यू कम फ्रॉम प्रिविलेज? हाँ मतलब माय फैमिली इज लाइक डिसेंट, लाइक यू कैन से फिर आपको इतना मिडिल पैसे क्लास का फैमिली। क्यों है? लाइक आई वांट टू मेक मनी, आई वांट टू मेक। Yeah, मतलब I'm talking about money where I want to roam around in a Rolls Royals. That kind ये of सपने money. बचपन में देख लिए थे? बचपन से मैं ड्राइंग बनाता कार्स की। मेरा मतलब ख्वाब है कि मैं अपने माँ बाप को जहाँ बोले कि आज हम यहाँ बैठे हैं, उन्होंने मन हुआ कि चल बेटा अपन लंदन चलते हैं, तो मैं ये नहीं बोलूँ कि हाँ कल परसों नरसों चलिए 5 मिनट में। एंड आई स्टिल डू दैट। बेसिकली डू एनीथिंग हाँ, इसलिए वो कहते हैं ना कि शॉपिंग जाओ तो टैग नहीं देखना पड़े, टाइप्स लाइक दैट। अभी कब कहीं ना कहीं कुछ कुछ दुकानों पे देखना पड़ता है, शॉप्स पे। आप हज पे गए? मैं हज पे नहीं गया यार। आई प्रे आपकी पॉडकास्ट के थ्रू, आई होप, मेरी बहुत बड़ी विश है। आई थिंक बताओ उस जगह का क्या है, उस जगह का जब तक वो आपको बुलाता नहीं है ना, आप जाते नहीं हो। मैं मान के चलो आप, मैं 30% दुनिया घुमा हूँ इधर उधर इधर, लेकिन मैं वहां नहीं गया। वो सिर्फ एक कहते हैं तीर्थ यात्रा जैसी होती है, जब तक आपको भगवान बुलाएंगे नहीं आप तब तक कुछ भी कर लो, आप कितनी पैसे वाले क्यों ना हो, आपके सारे वीजास क्यों ना लगे हो, मतलब नहीं लिखा है तो नहीं लिखा, बट आई प्रे कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मम्मी पापा को भी ले। अल्लाह, हाँ सबको हम जाएं और साथ में जाएं, एंड इट विल बी अ ब्यूटीफुल थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। जान, 1-2 क्वेश्चंस हैं आपके फैंस ने भेजे हैं। या प्लीज, फैंस की आर्मी तो आप ही पूछोगे। फैंस तो बेचारे उनको हेलो, फैंस नहीं पूछ रहे, आप मेरे पे क्यों पूरा इल्जाम लगा रहे हो? ये ट्रिक है ये। नो, आई शो यू। Yeah. Wait. Okay, this was like sent question for Zams, Lovelies. He has finally decided to come. अब 80 है यहाँ पे। क्या है? अच्छा आप पूछोगे ना उसमें? हाँ। पहला क्वेश्चन है, आदर्श गुप्ता पूछ रहे हैं आपसे। There was a point when Ranvijay said banished हुए लड़के कभी नहीं जीत पाएंगे. Then how Prince won? दैट तो बड़ी आदर्श, आपको ये ना बहुत अच्छा सवाल है।
ये सवाल मेरे भी आया था जब मैं शो से बाहर निकला और जब टेलीकास्ट देखा सबने, तो मुझे बोला अरे ये कैसे हो गया। तो ये आपको सिर्फ चैनल और मेकर्स ही बता सकते हैं, हम उस पोजीशन में नहीं। और अब तो हमारे जो टाइम पे होंगे शायद वो तो अब और बुजुर्ग हो गए होंगे तो ये आई हैव नो आइडिया बडी अबाउट इट, इट्स ऑल चैनल एंड जो भी मेकर्स करिश्मा होते हैं। रिवील्ड डंपिंग में 1 घंटे का शूट रुकना, एक्सप्लेन मोर अबाउट इट। सो 1 घंटे का शूट रुकना तो काफी बार रुका है। कोई टेक्निकल इश्यूज होते थे या किसी की लड़ाई होगी तो बहुत बढ़ गई, या कोई रो रहा है तो बहुत रो रहा है, वो रुक ही नहीं रहा है, मतलब ऐसा रो रहा है जैसे विधवा हो गई है या उसका कोई वो विधवा हो गया है। मतलब मुझे ऐसा लगता था, मैंने गाइस कम ऑन 20 डेज बाहर मिल रहे हो सब सारे, मतलब ऐसे रोते थे तो मुझे भी टेंशन हो जाती थी, मतलब हार्ट फेल ना हो जाए रो रो के। तो मुझे वो और दुख रहता था कि मतलब एक्टिंग तो रियल एक्टर्स तो अंदर बैठे थे कि मैं ना यार इतना कैसे हो सकता है कोई उस शो के लिए जिसको पता है कि 2 महीने में अभी मैं बाहर हूँ। स्प्लिट्स में तो आई थिंक 20 दिन का शूट होता है आज के टाइम में, 20-22 दिन का। 30। अब वही 20-22-30 छुट्टी में लाके, तो बस मुझे ये लगता था कि फिर वो रोकना पड़ता था। अब वो पता नहीं दे डू इट फॉर द कैमरा और दे डू इट फॉर द फुटेज, और मे बी दे आर लाइक दैट इन रियल लाइफ, आई हैव नो आइडिया, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन। बट हाँ, मुझे वो ज्यादा ओवर द टॉप लगता है। ग्रैंड फिनाले टास्क में उत्कर्ष वाज इन लीड, बट हाउ प्रिंस मैनेज्ड टू कम एंड टुक I was द not even interested hamper that from time. the I was box. not even interested that time. I was so मुझे लग आपको रहा क्या लगा था, तो कौन जीतेगा? मुझे पता ही था प्रिंस ही जीतेगा, बिकॉज ही वाज वेरी स्ट्रांग। उसका जीतना कंफर्म था। आई थिंक उत्कर्ष और सना दे वर टुगेदर, वो लोग दे वर क्यूट कपल, they were क्यूट they were मतलब really क्यूट सा था उनका, मतलब शो में उनका Lovebirds. जो होना चाहिए था वो हो गया था उनको, वो मिल गया था शो से। यू गेटिंग माय पॉइंट, जो उनको चाहिए था वो मिल गया था उनको शो से। बट 100% प्रिंस वाज वेरी स्ट्रांग। So you always thought that Prince निकालेगा ये शो? अगर मैं आता उसमें, फिर अगर आगे। एक रात पहले बाहर नहीं होता तो 100% मैं जीतता वो, क्योंकि मेरे साथ जो मेरी करिश्मा तलवार थी वो भी बहुत Strong थी। एंथू थी, वो बहुत स्ट्रांग थी। तो आई वाज वेरी श्योर कि अगर हम आगे तो वी लिफ्टिंग द ट्रॉफी। और आई स्वेयर आज भी आप कभी भी वो एपिसोड्स देखो या कुछ देखो, लोग यही लिखते हैं कि रियल विनर करिश्मा yeah, जान, रियल yeah, विनर करिश्मा yeah. जान, रियल विनर Yes. करिश्मा जान। बट गाइस इट डजंट वर्क लाइक दैट। जब आप गूगल पे टाइप करोगे वो सीजन का विनर तो नाम कुछ और ही आएगा। Prince and Anup Yeah. आता है। Ask about his fight with Ishan, Prithvi Dogra is asking. I fought with him. I think he abused me. I was just eating something and I was not even interested in the conversation. इतना फालतू का conversation हो रहा था कि उस लड़की ने देखा कैसा बोला, अरे भाई उसने कैसा बोला, मुझे क्या लेना देना, you go talk to her, उससे clear कर। So वो intentionally then मेरे आया and then he tried to push me or something, or he tried to slap me. I don't remember exactly. तो मेरा गुस्सा खराब है। मतलब मेरा एक सबसे बड़ा रीजन रियलिटी शो ना करने का ये भी है कि मेरा बहुत temper. हाँ, मतलब या तो मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा, Extremist हो आप। आई एम वेरी कूल काम, लाइक हाउ आई एम राइट नाउ, आई एम लाइक दिस, मतलब मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। बट इफ यू गो ऑन माय फैमिली एंड इफ यू गो ऑन समथिंग जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और इफ यू ट्राई टू इंसल्ट मी ऑन अ नेशनल टेलीविजन, ब्रो आई विल फक योर केस। मैंने तो गमला उठा के मार दिया था, उसमें पूरा कांच टूट गया था। मुझे रणविजय ये लोग सब साइड में लेके गए थे, पूरे मेकर्स क्या कर रहे हैं। मैं इसको खत्म कर दूंगा भाई, इसको बोलो ये मेरे सामने ना आए। मुझे ये नहीं चाहिए ये सब, मुझे ना ऐसा फेम चाहिए, ना मुझे ऐसा शो चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इफ यू टॉक शिट अबाउट माय फैमिली और समथिंग, बडी आई विल स्क्रू यू। मे बी तू अपनी माँ के लिए सुन ले, मे बी लोग सुनते होंगे अपने माँ बाप के लिए, बट मैं नहीं सुनूंगा। मैंने बहुत उसको पहली बार पोलाइटली बोला था, डोंट गो ऑन दिस बडी, दिस इज टू पर्सनल। Yeah, you said it politely? हाँ, बहुत पोलाइटली। ब्रो दिस इज वेरी पर्सनल, इस गन से दूर रहते हैं, तू मुझे गाली दे। हाँ। मुझे गाली बनता दे। भी वही है। हाँ, मैंने मुझे गाली दे, ले मुझे मार दे, तू धक्का दे दे, गिरा दे, स्विमिंग पूल में फेंक दे, बट डोंट गो ऑन माय फैमिली। बट वो आई थिंक मे बी वो भी he's also a very sensible guy, but वो situations ऐसी होती है कि आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है, I feel. Yeah. And then फिर rest is history, जो भी उसका फिर हाल हुआ, मैं तोड़ देता उसको। एक हमारा कंपटीशन हुआ था सैंड में, जहाँ पे हमें एक दूसरे को पकड़ के गिराना था और ये करना था वो करना था। मुझे रोका उन्होंने, वो शॉट्स तो दिखाई नहीं है, मैंने उसको ऐसे उठा के फेंका है 2-3 बार।
तो मुझे रोका उस दिन, करण कुंद्रा आया हुआ था, तो करण भाई ने रोका, क्या कर रहा है, पागल है, मर जाएगा वो। हाँ, तो तब उसको मैंने अब सबको बोल दिया था, मैंने बड़ी डोंट गो ऑन माय फैमिली, नथिंग। एंड आई गॉट वेरी इमोशनल ऑल्सो। मैंने यार मतलब आई वांट टू बी एन एक्टर बड़ी, आई वांट टू डू गुड Yeah, वर्क। you did not feel good about all of this. हाँ, मैं ना, एंड प्लस वी ऑल वर फ्रेंड्स, अभी 2 घंटे पहले तक वी ऑल वर चिलिंग, Chill. हैप्पी, मजे कर रहे हैं, एंड ऑल ऑफ अ सडन तुम सारे लोग मेरे अगेंस्ट हो जाओगे। तो मुझे, क्योंकि मैं कभी ऐसे ना, मैं ऐसे, मेरी अपब्रिंगिंग भी ऐसी नहीं रही, मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे नहीं रहे कभी जो ऐसे धोखाधड़ी करें या गंदी बातें करें एकदम से। हल्का फुल्का चलता है, बट एकदम सब एकदम ड्रास्टिकली बदल जाना, मतलब आप रात में लेटे और 1 सेकंड में सुबह हो गई टाइप, ऐसे लोग हो गए थे, मतलब लाइक दिस, ऐसे पलट पलटे। गए। तो आई फेल्ट रियली बैड, एंड दैट पर्टिकुलर मोमेंट आई डिसाइडेड आई एम गोइंग टू फक ईच एंड एवरी वंस केस नाउ। फिर मैंने सबकी बजाना ही शुरू कर दी। मैंने अब जान यहाँ पे मुंह कम चलाना, दिमाग ज्यादा चलाना, सो यू विल गो लॉन्ग वे। क्योंकि यार इवन आई एम अ बॉय, मतलब ईगो मुझ में भी है, गालियां ऐसा नहीं है कि मुझे आती नहीं है, मुझे ऐसी ऐसी आती है कि शायद आपने सुनी भी ना हो। मैं मतलब मैं इन्वेंट करके गाली दे सकता हूँ आपको। बट मैंने सोचा कि नहीं यार, वो उस हद तक नहीं जाते जान, रहने दो, अपना एक डेकोरम है, मेंटेन रखो, ऑरा मेंटेन रखो। लोगों को आपको पसंद करना होगा, आपको ऐसे ही पसंद करेंगे। आप अननेसेसरली किसी दूसरे की गाली गलोच सुन के उसकी तरह बनने की कोशिश मत करो। मुझे लगता है काफी मास्टरमाइंड हो। हाँ, काफी मास्टरमाइंड यार, दिस इज नॉट मास्टरमाइंड, आई फील दिस इज बीइंग एजुकेटेड, Yeah. दिस इज बीइंग स्ट्रीट स्मार्ट, दिस इज बीइंग कैलकुलेटिव इन लाइफ, एंड बट आई दिस फील इज व्हाट सबको, टेक्स यू आगे इन रियलिटी शोज आल्सो। हाँ मतलब लेट्स सी। गाली गलौच ना आप तो मुझे करना। नेक्स्ट ईयर आप दिख रहे हो मुझे बिग बॉस करते हुए फॉर श्योर। गाइस, भव्या को देखिएगा आप, ओटीटी में देखिएगा या नेक्स्ट सीजन में देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जान सर एंड करिश्मा मैम were the OPs of Splitsvilla. Just tell him that we love him so much and thank you for doing Splitsvilla. दिस इज वेरी स्वीट, थैंक यू सो मच फॉर By ऑल द Deepak लव। Arora. दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए, और आपके प्यार की वजह से आज आफ्टर सो मेनी इयर्स, आई थिंक 6-7 इयर्स, हम लोग आज भी उस सीजन से आप लोग हमें जानते हैं। दैट्स अ बिग डील, आई फील Yeah. दैट्स अ बिग डील। स्टारिया शाइन पूछ रही है, डज ही थिंक दैट इफ अ पर्सन इज डूइंग टू मेनी रियलिटी शोज देन उनके साथ एक टैग जुड़ जाता है एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द पर्सन टू एक्चुअली गो वर्क इन एक्टिंग? यार इट टोटली डिपेंड्स कि आपको व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू वांट टू डू। आई विल अगेन रिपीट दिस, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 इयर्स और 6 इयर्स और 7 इयर्स? तो उस पे रहता है। यू वांट फेम, मनी जो 1 साल में आ जाए और फिर खत्म हो जाए, या आपको उसको मेंटेन करके धीरे 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 आगे ले, मतलब लोग जैसे मेरे, अगर आप मुझसे पूछोगे तो आई रियली लाइक कार्तिक आर्यन, आई रियली लाइक विक्रांत मसीह, आई स्टिल लव हिम, लाइक लेट सुशांत सिंह राजपूत। Did you meet him? Yeah, a lot of times. So उनकी सबसे अच्छी क्वालिटी क्या थी? सुशांत की मिले तो कोई अच्छी सी कोई कॉन्वर्सेशन याद he है? was such a well-read guy. I swear I get goosebumps. He was so intellectual. He was so intellectual. Physics, mathematician, books, stars, galaxies, afterlife. He was a different human being altogether. जब कहते हैं ना आप इतने अलग होते हो ना, तो ऊपर वाला आपको बुला लेता है कि बेटा तू तो मेरे पास आ जा, तू इन लोगों के लिए नहीं बना। So true. वो दोनों हाथों से लिखते थे, used to write, मतलब as an actor who is doing so many big films like after MS धोनी and everything, जैसे बच्चा आके होमवर्क नहीं करता अपना फिजिक्स का, वैसे करते थे डेली। आपको क्या बेस्ट एडवाइस दी है उन्होंने? आई स्टिल रिमेम्बर ही टोल्ड मी, जान अगर तेरा जैसा चेहरा होता ना, तेरी कसम मैं सिर्फ फिल्में करता। आई स्टिल रिमेम्बर, आई एम सॉरी आई एम रिवीलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं बोल रहा हूँ बिकॉज आई समहाउ हम कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे, हम जानते थे एक दूसरे को अच्छे से। तो और उन्होंने यही बोला कि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम जान, किसी को बहुत जल्दी मिलता है, किसी को बहुत लेट मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। सो जस्ट कीप बिलीविंग इन योर ड्रीम्स, कीप वर्किंग हार्ड। यू वांट, अगर सोच लिया है कुछ बनना है, उस पर मेहनत करेगा तो 100% बनेगा।
When you got the news that he's no more, what was I your... called him. I called him on his phone. किसी ने नहीं उठाया. Again I called him, so someone picked up. I think house boy was like, भैया नहीं है. Then I called my few fellow friends जो हमारे mutual थे, उनको call किया. उन्होंने बोला it's true. And I was in Bhopal lockdown के time पे. नहीं, I was not in Bhopal. I was in Gujarat shooting. तो फर्स्ट आई थॉट कि उससे पहले ही एक इंसिडेंट हुआ था दिशा का. तो आई थॉट मेरा भाई मुझे बता रहा है दिशा में ना, मुझे पता है अभी एक हफ्ते पहले आई थिंक शी डाइड. मैं उनको नहीं जानता था बिल्कुल भी. जब न्यूज़ में मैंने देखा मेरे तो समझ में नहीं आया. मैंने यार बट ठीक है, मेरा मानना ये है कि हम सबको वहाँ जाना है, सबको ही जाना है. हर जानदार चीज़ को मौत का मजा चखना है. तो दैट्स हाउ इट रोल्स. किसी को जल्दी जाना है, किसी को लेट जाना है. जब लिखा है तभी बस, जाना है. ये नेक्स्ट आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है फ्रॉम फेरिया लोरियन 5934. OMG. कोई ऐसी तो नहीं क्यूटिलिशियस बबलिशियस. ये है ना, फेरिया लोरियन 5934. OMG, he is the biggest TV star. नहीं यार, इफ यू से सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर दैट, बट आई वांट टू बी अ स्टार. स्टार. अच्छा चलो आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ. स्टार और एक्टर में डिफरेंस क्या है? You're a star when you give 100 CR box office collection. बट वो तो एक्टर भी दे देता है ना कभी कभी. Star. चलो कार्तिक आर्यन है. He's a superstar. ओके. He's a superstar. देन हु डू आई टेक? एक्टर में किसको ले? बट सुपरस्टार तो सलमान खान, शाहरुख खान, संजय दत्त. These are legends. ओके, वही तो पूछ रहा हूँ. These are legends. So क्या होता है ना, कुछ चीजों का रिप्लेसमेंट नहीं है. तो सर, जैसे सर अमिताभ बच्चन, कमल हसन सर, ठीक है, रजनीकांत सर, शाहरुख सर, सलमान सर, सैफ अली खान, इन माय ओपिनियन, Yes. ऋतिक रोशन. आई रियली आप भी लव तो ऋतिक लगते हो रोशन. उसकी तरह. नहीं कहीं नहीं सुनो, ऋतिक की दूर- तरह दूर- कौन है वो? कौन? अरे वो कौन है? पाकिस्तानी एक्टर. अली जफर. अली हाँ, जफर की तरह मुझे लगते बहुत हो. लोग बोलते हैं आप लगते हो, बट मुझे नहीं लगता कि मैं लगता हूँ. बट यू लाइक हिम? हाँ, he's a very fine Very fine fine singer. actor also. He's a very fine I singer. love his acting also. Yeah, he's a very, I think Fawad Khan, Ali Zafar, ये सब जब. आपकी नजर में सुपरस्टार कौन है इस वक्त? I'm a big Shah Rukh Khan fan. I'm a big Shah Rukh Khan fan, and I love Ranbir Kapoor. RK, I love Ranbir. Like अभी younger generation में RK और legends में शाहरुख खान. So आपका कैरेक्टर, आपको एक्टिंग में फाइट करना ज्यादा पसंद है, रोमांस करना? Romance. I want to be that chocolatey, like Rahul. प्यार क्या है राहुल? प्यार दोस्ती है. Okay, next question is from Asha Prusti 694 asking about his bonding with Chahat Pandey. वो चाहत के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्ड है, आज भी है. जब वो शो में जा रही थी उससे एक दिन पहले भी हमारी बात हो रही थी, तो वो घर भी बुला रही थी, जान मिलने आजा, बट इतना बॉम्बे में सब इधर उधर रहते तो मिल नहीं पाया. बट शी इज़ अ वेरी स्वीट गर्ल. जैसे वो आप लोगों को शो में दिख रही है, वो वैसी ही है गाइस, वो वैसी ही है. प्लीज़ आप उसको जज ना करें कि वो इतना रोती क्यों है, या वो इतनी सेंसिटिव क्यों है, या वो इतना ऐसी क्यों बनती है कि मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ, ऐसे करती हूँ. वो ऐसी ही है. और चाहा तो मेरा बॉन्ड, हमने 1 साल शो साथ में किया और 1 साल पैसे साथ में मांगे प्रोड्यूसर से, तो हमारे पैसे अटक गए थे. अच्छा. हाँ, हम उन 2 सालों में मुझे तो याद नहीं कि मेरी चाहत से कभी भी कोई भी किसी भी बात पे कोई अनबन हुई. नेवर. एंड टच वुड अभी तक मैंने जितनों के साथ भी काम किया है, कभी कोई अनबन नहीं. दे ऑल आर माय वेरी गुड फ्रेंड्स. हम जब भी मिलते हैं अच्छे से. कितनी जगह तो ऐसा होता है कि कोई शो आ रहा होता है, तो जो जिनके साथ पहले काम कर चुके हैं तो कहते हैं सर जान को ही ले लो ना, रिपीट करो ना, मजा है. तो कहते हैं सर, तो वो लोग प्रोड्यूसर कहते हैं यार हम पेयरिंग रिपीट नहीं कर सकते. सो या. So next question is from Naba. Why suddenly Zan and Anuki separated? We were never together. We were never together. आपने अनुकी के साथ कभी पेयर किया था शो में? शो में स्टार्टिंग में था, बिकॉज मैं अकेला तो घूम नहीं सकता था ना लाइफ में. कौन आपको सबसे अच्छी लड़की लगती थी शो के अंदर, जिसके साथ आप पेयर करना चाहते थे, करिश्मा को छोड़ के? करिश्मा को छोड़ के मुझे कौन अच्छी लगी थी? सुबोही बोल दो यार. नहीं, हाँ, आई थिंक आई रियली लाइक सुबुही, क्योंकि सुबुही क्या है ना, सुबुही
इज समवन जो किसी भी लड़के, अगर इफ शी इज रियली इनटू यू और आपकी उसकी फ्रेंडशिप भी आपके साथ है, तो वो आपके लिए स्टैंड ले लेगी। उसमें इतना दम है, वो कहेगी तू पीछे आ, मैं खड़े होते मैं बोलती हूँ चलो बोलो अब कौन क्या बोल रहा है। सो ऐसी लड़कियां हर लड़के को पसंद आती हैं जो थोड़ी सी स्टैंड लेने वाली होती है, बिंदास होती है। अब कोई लड़के को बोल रहा है, लड़की चुप बैठी हुई है और लड़का लड़की को बोलेगा कुछ गंदा, तो वो बहुत गंदा दिखता है। तो सुबह समवन की तू साइड में आ, मैं बोलती हूँ लड़की लड़की की तो बात। सुबह और हम इतने अच्छे दोस्त भी नहीं थे, तब भी उसकी एक क्वालिटी थी कि शी टुक माय साइड कि तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं डम हो जाऊं, शो से चली जाऊं। जान ने मुझे टास्क करके हम जीते, उसने मुझे बचाया, उसको जरूरत नहीं थी करने की, उसने ये सब बोला। शोज की मतलब जो मैं सोच रहा था वो बिल्कुल सही निकला। Okay. Ask about Sana and Utkarsh. Are you still friends with Sana Utkarsh from Roshni? आई एम नॉट फ्रेंड्स विद, आई थिंक मैं दोनों में से किसी के साथ भी दोस्ती तो नहीं है, बट उत्तू मुझे कहीं ना कहीं मिलता रहता है, तो इट्स वेरी गुड बॉन्ड। मतलब हेलो हाय कैसे हो भाई, आप बढ़िया, हाँ भाई मैं भी बढ़िया, दैट्स इट, नथिंग मोर टू इट, नथिंग लेस टू इट। रोशनी का फिर से क्वेश्चन है, प्लीज बता दो डांस स्टार्स बायस था क्या? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। और ये सवाल का जवाब मैं आपको कैसे दूं, मैं तो हो गया था एलिमिनेट। ये आपको सिर्फ चैनल मेकर्स ही दे सकते हैं, हम क्या बोले। बाइस तो कुछ भी नहीं था, नहीं था। नहीं था यार। आई कुडंट डांस यार, वो हमने वी कुडंट परफॉर्म, तो हमें निकाल दिया। हमें बस ये लगा कि डांस परफॉर्मेंस क्यों दिया, यही करिश्मा ने भी बोला था। बस हमें ये था कि आपने डांस परफॉर्मेंस क्यों दिया। अब लेकिन हम इतने बड़े नहीं थे ना तब कि हम उनको ये बताएं कि आप ये टास्क मत दीजिए, आप कुछ डिफरेंट टास्क दीजिए। वी वर नॉट इन अ पोजीशन टू से दैट। आई रिमेंबर जब ये शो चल रहा था तब में लोगों को इतना पसंद नहीं आया। जब लोगों ने दूसरी बार देखना शुरू देखा, तब लोगों को लगा अब I think, अब कि फक ये था बंदा, इसको जीतना चाहिए था। एंड आई एम हैप्पी विद दैट। Next question is Zan from Lee. Ask him to spill some secrets from his season. Like off camera कुछ हुआ जो बहुत funny था या कुछ? ऑफ कैमरा ये होता था कि सब लड़के ना रात में गप्पे मारते थे बैठ के। गॉसिप करते थे। नहीं गप्पे, लाइक लिटरली आपको लगेगा नहीं शायद ये वही लोग हैं जो सुबह एक दूसरे का खून पीने को तैयार थे। और लाइक बिहाइंड द कैमरा ऑल चिलिंग एंड फ्रेंड्स। एंड आई स्वेयर मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। हाँ कैसा है कैसा है, तूने ऐसा क्यों किया कैमरा ऑन हो, तो मतलब ड्रास्टिक चेंज। और मुझे लगता था कि व्हाई, व्हाट्स द नीड। अगर तू वाकई में गुस्सा है तो रहना, गुस्सा रहना, फिर 3-4 दिन उससे गुस्सा रहे, बात मत कर, सीधे मुंह मिल मत। तो वो मुझे अजीब लगता था। एंड प्लस वी गाइस यूज्ड टू स्नीक आउट ड्यूरिंग स्प्लिट्सविला। Really? या I've also done that. सो हमें तो एक थोड़ा प्रिविलेज भी था चीजों का, तो हम ऐसे बाहर निकल जाते थे। गोवा में घूम रहे, हमारा गोवा में शूट हुआ था, गोवा में घूम रहे हैं, इधर उधर बैठे हैं। तो कोई कुछ कहता नहीं था, पकड़े नहीं जाते थे? नहीं क्यों, बच्चे थोड़ी ना है, कोई जेल में थोड़ी ना डाला है भाई। हमें तो पकड़ते थे। नहीं तो आप लोगों को डाला होगा। मेरा तो ये था कि गाइस मतलब हो गया भाई, अभी क्या कैमरा बंद, यूनिट सो रही है, सब इधर उधर है, मैं क्या किसके मतलब साथ जाते थे? आई चिल, अमाद हो गया, ये प्रिंस हो गए, ये लोग हो गए, हम लोग कभी बाहर चले गए, बैठ गए। एक आध बार रणविजय भाई भी आ गए थे ऐसे, तो ऐसा चलता था सीन। Okay. Next question is from MTV News. Bhavya, please ask to Zan that after in 2024, which contestant of Splitsvilla ate with whom he still talk or in अच्छा वो पूछ रहे हैं बेसिकली MTV न्यूज की आप किसके साथ टच में हो अपने सीजन में करिश्मा और प्रिंस को छोड़ के? सो आई कीप मीटिंग प्रिंस बिकॉज वो मेरी बिल्डिंग में ही ऊपर you live there? युविका रहती है। अच्छा। हाँ सो युविका रहती मतलब वो भी तो वहीं रहते होंगे? नहीं वो युविका का घर है पहले, अच्छा। प्रिंस का अलग घर है। Okay. तो लाइक दे हैव लाइक 2 हाउसेस नाउ। Okay. सो मैं उससे मिलता रहता हूँ। रिसेंटली कंग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज न्यू बॉर्न बेबी। जब हुआ भी नहीं था तब भी मैंने बोला था, तब उसने बताया भाई मैं अभी वापस रोडीज करने वाला हूँ ये वो। सो प्रिंस, सुबुही, करिश्मा, अमाद एंड यश मिलता रहता है कहीं ना कहीं, तो हाय हेलो होती रहती है। बाकी मुझे कोई दिखता ही नहीं है हमारी सीजन का। आई थिंक दे गॉन, आई थिंक या तो शादी हो गई है सबकी या कहीं ना कहीं है। पारस नहीं मिला बहुत टाइम से, कहीं मिलेगा तो हाय हेलो नॉर्मल। अच्छा। आई थिंक ही आल्सो लेफ्ट मुंबई और समथिंग। No. नहीं? He's still living in Bombay. Is it? अच्छा ओके। Lee is asking again. Ask him whether Sana and Utkarsh were faking their connection or not. Guys, I'm no one to comment.
आप देखो, आप जज करो, मुझे क्या ही लेना देना, फेक कर रहे हो, रियल कर रहे हो, जो अब तो I think Sana is बट नाउ आई married. नो शी इज मैरिड Yeah. एंड शी हैज अ किड, सो And ऑब्वियसली Utkarsh is also dating, I इट सेज think. इट ऑल. Yeah. Raj Arifa पूछ रही हैं. यस. Please ask Zan about Uttu and Zana's connection. Was it scripted or not? What's his connection with Paras now? They were too much into each other that time. They were the cutest couple in the villa. Like, I आपको- really हाँ. used to like them. यार वो फेक लगता भी नहीं था. हाँ, I really used to like them. They were the cutest and everybody loved them. Even I loved them. But हाँ, मतलब मेरे हिसाब से तो genuine. What is his equation with Paras now? Paras के साथ शो में लड़ाई हुई था? नहीं, आई थिंक वर्बली एक दो बार कुछ बात हुई फिर आई डोंट थिंक सो कोई बात हुई. ही इज अ डिफरेंट लीग. वो अलग काम करता रहता है अपने. आई थिंक पॉडकास्ट कर रहे हैं अभी. क्या कर रहे हैं वो? रियलिटी शोज वाला. हाँ, तो एंड आई एम टू मच इनटू एक्टिंग. आई जस्ट सो लाइक दैट. इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड. रिया पूछ रही है, ask him about his bond with Subohi and please tell Zan that we love you so much. और Subohi की और अपनी कोई स्टोरी बताओ फ्रेंडशिप की जो हमें नहीं पता है. सो आफ्टर स्प्लिट्सविला मैं और सुबह ही हम किसी पार्टी में मिले और मिलके हम सिर्फ हंस रहे थे. और लिटरली हम दोनों एक दूसरे को के बोल रहे थे, यार कितनी बेवकूफ थी तू कितना बेवकूफ था. मतलब हम क्या कर रहे थे, हम क्यों. नाउ सुबह ही, मतलब मैं प्राउडली बोलता हूँ, वेरी क्लोज फ्रेंड लाइक करिश्मा. Like me, Karishma and Subhi, we chill together now, three of us. Whenever they come to Mumbai, Karishma आती है बॉम्बे, Subhi तो बॉम्बे ही रहती है. She's in South Africa right now. तो मेरी अभी उससे कल ही बात हुई थी, मैं दिल्ली आ रहा हूँ, कहाँ है तू? कहती यार मैं साउथ अफ्रीका जा रही हूँ, एक हफ्ते बाद आऊंगी. मैंने ठीक है चलो फिर बॉम्बे में मिलते हैं. Naba is asking now, if you're reading my comment, then I want to say that you are becoming good person day by day. Okay, thank you. I personally did not like, okay, whatever. क्या? अरे say it, अच्छा लगता है, बोलो, पता तो चले. I personally did not like few of your contestants, few of your comments in some podcasts, but now when I see you evolving, it feels like your own growth, my own growth. I hope you will become much better version of yours. Keep going. Thank you. Commitment, persistent. This towards your is work. very sweet. Ariba, right? Yeah, Naba. This is very sweet of you and you're absolutely right. People grow with time, people evolve with time, people learn with time. तो हम भी धीरे धीरे सीख रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं. जितना मैं ये नहीं बोलूंगा मैं बहुत ही सेंट बंदा हूँ या ये मेरे को लिख रही है. क्या लिख रही है? If you're reading my comment, अभी तो नहीं पढ़ रही थी. If you're reading my comment, I want to say that you are becoming a good person day by day. आपको पता है क्या? You? Yeah. अरे तो मुझसे क्यों तारीफ करा दी यार? हाँ, you. मतलब आई डोंट नो भव्या पहले कैसी थी. मुझे अभी बताया भव्या ने कि जान यार मैं बहुत खतरनाक थी, मैं लड़कों को मार चुकी हूँ और मैं बजा देती थी लोगों की, और मुझसे कोई गंदी बात करता था मैं उसको 10 सुनाती थी. बट नाउ आई कैन सी इट्स नथिंग लाइक दैट. People I grow just ना. met you, yeah, Like obviously, how- हाँ. पता है बट मेरे जो फैंस है ना, लाइक जो मेरी जो फॉलोइंग है यूट्यूब पर, वो पता है कैसे हैं? वो आपको बोलते हैं, जो लड़की है स्पेशली ना, दे आर लाइक ये थोड़ा खराब लग रहा है, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है भव्या, इसको यहाँ से ऐसे हाँ, करो, so अब आप वैसे यार करो। ऑब्वियसली अब साउथ दिल्ली की लड़की है तो साउथ दिल्ली की फैंस तो ऐसे ही होंगे ना. मतलब I love my भव्या girl babes fans. please this is not This looking is not right. looking nice. ये ऐसे करो, ये ऐसे करो. I love my girls. Nice, now you're getting Okay. corrected, yeah. Please ask Zan some questions like Uttu's and Sanak. यार ये बता चुके हैं equation with Paras and Prince now, ये भी बता चुके हैं. Zan was being hated a lot. ये श्रेया पूछ रहे हैं. Zan was being hated a lot along with Karishma in that season of Splitsvilla. When you shine ना इतने सारे लोगों में, एक अकेला जिसका कोई सपोर्ट नहीं, जिसकी कोई कनेक्शन नहीं, कोई लव कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं. एंड या मैंने ना एक बार बोला था आई थिंक MTV वालों को, मैंने एक बात बताई है, दिस शो इज अबाउट लव राइट. सो व्हाई कांट एक दोस्ती में भी तो प्यार होता है. Connection to connection. दोस्त क्यों नहीं जी सकते शो को? इसको एक Love show. लव कपल या फेक कपल या कुछ करके मैंने क्लियरली बोला था उनको कि आई थिंक मुझे बोला भी था किसी ने, जान तुझे पता है तू क्यों नहीं जीता? बिकॉज यू डोंट हैव एनी कनेक्शन. मैंने किसने बोला कनेक्शन नहीं है? मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मेरा है इस फिल्म में. इनमें से किसी का इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है जितना मेरा और करिश्मा का है. मैं करिश्मा को बोलूंगा ना शो छोड़ दे, वो अभी छोड़ देगी. करिश्मा मुझे बोलेगी जान शो छोड़ दे, मैं अभी छोड़ क्या दूंगा. बात कर रहे हो? या वी वर लाइक, सो बेसिकली व्हेन आई मेक फ्रेंड्स आई मेक फ्रेंड्स. मैं दोस्ती निभाता हूँ वरना मैं दोस्ती बनाता ही नहीं हूँ. मैं आई डोंट बिलीव इन फ्रेंडशिप्स देन. मैंने अगर आपको दोस्त बोला है दिल से तो मैं दोस्त हूँ, और मुझे पता है आई एम वेरी कॉन्फिडेंट यार. मतलब
ठीक है, शो अपनी जगह है, बहुत बड़ी जिंदगी है और बहुत काम करना है लाइफ में। अगर आप खुद को लेके कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे तो आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ोगे? आपको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है? कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, और ना लाइफ में कभी हो जिंदगी में, कभी कुछ नहीं। मेरे मेरे बाद आके आज लड़का लड़की दे एक्सट्रीमली फेमस एंड मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। मैं बड़ा खुश होता हूँ उनके लिए, लेकिन मुझे ये पता है गाइस, एंजॉय योर टाइम, माय टाइम विल कम। कहते हैं ना कि अभी जो चल रहा है वो जिंदगी है, जो बाद में आएगा वो भूतकाल, और जो हो चुका है वो वर्तमान। हाँ, मतलब ऑनेस्टली मेरा ये है कि मतलब मैं क्रेजी नहीं होता किसी चीज को लेके कि अरे अब ये करो। मैं अननेसेसरली पीआर नहीं कराता अपना हर किसी बात का। मैं कहीं बाहर भी ट्रिप्स पे जाता हूँ, कभी पीआर नहीं कराता। लोग सारे नॉर्मल एक्टर्स सब कराते हैं। मेरा सिर्फ ये है कि अगर मुझे लोग जाने तो मेरे काम से जाने, इसने बहुत अच्छा काम किया। कल को मैं बड़ी फिल्म करूं तो लोग यही, और मुझे पता है आई कैन गिव इट यू इन रिटन टुडे, लोग यही बोलेंगे कि ये डिजर्व करता था। आई थिंक यह आपके लिए सिर्फ प्यार ही है। ये डिजर्व करता था और ये आएगा। और मैं बहुत खुश हूँ, मेरे इतने से फैंस हैं, जो भी फैंस हैं, जानते बहुत लोग हैं, लेकिन फैंस जो भी मेरे इतने हैं प्यार करने वाले, आई स्वेयर अपॉन एनीथिंग, वो दिल से प्यार करते हैं। मतलब आज 8-8, 9-9 साल से वो लड़कियां बड़ी हो गई, कितनों की शादी हो गई, कितनों के बच्चे हो गए, लड़के बड़े हो गए, एंड दे स्टिल कनेक्टेड एंड दे स्टिल प्रे फॉर मी, फॉर माय फैमिली। 100%। आई मेक श्योर दैट आई रिप्लाई, आई टॉक। और मैं कभी रैंडमली लाइव चला जाता हूँ मस्ती मस्ती करने, ऐसे बात करने। बट मैं इतना फिनिकी नहीं हूँ कि मतलब मुझे आई वांट टू बी इंस्टाग्रामर और इन्फ्लुएंसर। आई जस्ट कि व्हाटएवर ऑडियंस आई हैव, इट जस्ट आई वांट देम टू सी कि हाँ, आज जान यहाँ गया, आज जान ये कर रहा है, आज जान ये आने वाला है, आज काम ये होने वाला है। एंड ऑलवेज से कि गाइस जस्ट रिमेंबर मी एंड माय फैमिली इन योर दुआ से। आपको लगा कि आपको स्प्लिट्सविलन ने कॉर्नर किया थ्रू आउट द सीजन? हाउ डिड यू टैकल सच सिचुएशन, श्रेया? लाइफ में जब भी आप अच्छा करोगे, लाइफ में जब भी आप आगे बढ़ोगे, लाइफ में जब भी आप अलग चमकोगे भीड़ से, तो वो जो भीड़ होगी ना आपको गिराने की कोशिश करेगी। एंड लाइफ में एक बात गाइस हमेशा आप याद रखिएगा, फॉर यू ऑल्सो, मैंने तब भी बोला था कि जो लाइफ में एक इंसान अकेला कर सकता है ना, वो ग्रुप में कभी नहीं कर सकता। एकला चलो, एक अकेला चलो नहीं, अगर फ्रेंड्स बन रहे हैं, जेन्युइन फ्रेंड्स बन रहे हैं, आई डोंट बिलीव इन फेक फ्रेंडशिप्स यार। मतलब मेरा अगर ऐसा होता कि मुझे दिखावे की दोस्ती करनी है और दिखावे का ही दोस्त बनना है, तो मेरे बहुत दोस्त मैं बना लेता। एंड आई एम वेरी केपेबल ऑफ डूइंग दैट। मतलब ऐसा नहीं है, मैं कोई इतना शरीफ ज्यादा नहीं हूँ। मतलब अगर मैं यूज करूँ, मैं हरामियों का हरामी हूँ, मैं बापों का बाप और अच्छों का अच्छा। आई एम लाइक दैट। इफ यू गुड टू मी, आई विल बी वेरी गुड टू यू। इफ यू फक विद मी, आई विल फक योर केस टाइप। सो या, Garden Soul 56 I think I'm using all this after slang for the years. first time. Yeah. Ask him about his love for oranges. है? Like what kind of oranges you're talking अरे आप about? वो खा रहे थे ना ऑरेंज, और वो रील वायरल हो गई। Oh, like that. अरे nothing यार, वहाँ पे खाने को जो मिलेगा वो खाएगा ना इंसान बैठ के। Oh, I still remember. हाँ, I was just eating. Mostly मैं ऐसे, I used to be in my own vibe and I used to think कि अभी मैं क्या करूँगा। एक जगह थी जहाँ पे प्रिंस को करिश्मा को क्वीन बनाना था। आई स्वेयर अपॉन एनीथिंग यू कैन आस्क करिश्मा, वो भी बोलेगी। मैंने करिश्मा को बिठा के 1 घंटा समझाया, मेरा जाना, कुछ मत करना, उसका सिर्फ ईगो हट करना। क्योंकि जब एक लड़की एक लड़के का ईगो हट करती है ना, तो वो और उसको मुतवज्जे देता है और उसको कहता है तू बैठ और मुझे हरा के दिखा। और यही हुआ। मतलब मेक श्योर कि तू उसका ईगो हट करे। आई एम सॉरी यार प्रिंस, बट ठीक है, बचपना था कि मतलब जस्ट मेक श्योर कि तू उसका ईगो हट करे। और तू अगर उसका ईगो हट हो गया, वो बंदा किसी की नहीं सुनेगा, वो रणविजय की भी नहीं सुनेगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैंने वो तुझको बना के ही छोड़ेगा। आपने ये बोला था? ये बोला, यू कैन आस्क, उन्होंने काट दिया ये पूरा। क्योंकि वो फिर क्या होगा, मैं भगवान हो जाता उस सीजन का अगर ऐसा कुछ हो जाता तो। Dude, but that happened. Yeah, and people thought ये कैसे हुआ? I know. और मैंने अमाद को रेडी करके रखा था। मैंने अमाद, ऐसा हुआ, तुझे लाए और तुझे बोला कि इसको बना, तो तू इसको ही बनाएगा। और मैं तुझे वादा करता हूं, मैं फिनाले में तेरे साथ आऊंगा, अपन दोनों आगे आएंगे। लेकिन वो टास्क हारा, इसलिए वो बाहर हुआ। वो टास्क नहीं आता, वो अंदर था, उसको एंड तक मौका मिला है। इफ यू सी द एपिसोड उसको। सो यार, ओके, आपने रोडीज किया? और कितना दिमाग चला। रोडीज का ऑडिशन दिया था आपने?
लॉन्ग बैक, मतलब ऐसा आयुषी ऑडिशन। इज आस्किंग। हाँ, मैंने रोडीज का ऑडिशन दिया था और इतनी भीड़ थी कि मेरा नंबर आते आते मैं एक ग्रुप में बैठा, जीडी राउंड होता था तब, बस वही, आई थिंक स्प्लिट्सविला से भी इंदौर में, पहले? अरे बहुत पहले अच्छा। इंदौर में उसके ऑडिशंस हुए थे। तो मैं ग्रुप में बैठा, तो ग्रुप में अब वो बैठ के कहते कि एक टॉपिक दिया कि लड़कियां छोटे कपड़े क्यों नहीं पहन सकती। तो हम 8 लड़के 5-6 लड़कियां सब शुरू हो गए, ऐसा 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 ऐसा, और मैं देख रहा हूँ, मैंने ये हुआ क्या है। तो मैंने बोला, मैंने सर एक बात बताओ, जो सिलेक्टर बैठा था मैं उसको बोला, मैंने एक बात बताओ आप, मैंने इतनी भीड़ में इतनी आवाजों में आपको कैसे लगेगा कि ये दिमाग वाला है। मैंने आपको भी नहीं पता कि बोल क्या रहा है कोई, मैंने क्या चल रहा है, मैं उठ के आ गया। हाँ, तो वो ढूंढते कैसे है फिर इतनी भीड़ अब में? पता नहीं क्या प्रोसेस है, मैं उठ के आ गया। मैंने इतनी भीड़ इतनी चिल्लम चिल्ली में आप कैसे पता लगा लोगे कि, और आप बना, आप सर एक बंदे की मुझे बात बता दो उसने क्या बोला, मैं मान जाऊंगा। तो उसने कुछ नहीं बोला, वो हंसने लगा कि यार कैसे सवाल कर रहा है। मैंने सवाल क्या, मतलब ये क्या हो क्या रहा इसमें है। तो आपको ले सकते हैं। हाँ? ले सकते थे मैंने आप। ये सवाल क्या है। तो फिर नहीं, मैं उठ के ही चला गया था। जब आप मतलब वॉकआउट कर जाते हो तो इतने उतना बड़ा तो कब कोई जानता भी नहीं था। नो वन आई वाज दैट Sunset टाइम। is asking, did Zan and Subohi had a real connection, and why did their connection break, and why was Subohi so against Zan? Was the anger only on screen? Is he still in contact with Karishma? Obviously, बस हाँ। I just told you ना, स्टार्टिंग में मी एंड सुबू ही वर लाइक, मैं ये नहीं बोलूँ मेरे साइड से तो कुछ नहीं था, मैंने तो तारीफ ही की थी उसकी जब वो एंटर हुई थी आपने तो कि कभी किसी से कि लड़ाई हाँ करी है कि ईशान को छोड़ के? यू लुक वेरी ब्यूटीफुल। और वो भी उसके उससे भी इसलिए हुई थी कि उसने बहुत कुछ गंदा फैमिली के बारे में बोला था। वो मेरे बारे में बोलता, मैं हंसी खुशी लेता, मैं कहता हाँ ठीक है मैं ऐसा ही हूँ भाई, तुम्हें लगता है मैं डम हूँ, मैं डम हूँ, तुम्हें लगता है मैं बेकार हूँ, मैं बेकार हूँ, तुम्हें लगता है मैं ऐसा हूँ, मैं हूँ, बट मेरे अलावा कहीं मत जाओ। तो मैं बस उस पर गुस्सा हुआ था, वरना मुझे कोई लेना देना नहीं था। सुबुही और मैं, हम लोग शुरू में, मेरी बात मैंने तो अच्छे से ही किया, लेकिन अब उसको क्वीन बना के लाए थे, उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो बीच शो में आई थी, उसको एक अलग शाइन होना था, बहुत सारी चीजें होती I है। think that's very हाँ, बहुत सारी pressure- चीजें होती हैं। हाँ, वो हाँ। शी वाज वेरी प्रेशराइज्ड। तो ऑब्वियसली वो, एंड प्लस शी इज वेरी ब्लंट, वो कुछ भी बोल देती है। तो उसका ये था कि जो मिलेगा मैं बजा दूंगी। I think maturity is when you realize that people only fight for camera. नहीं, समटाइम्स नॉट लाइक दैट। अब आपकी भी लड़ाई होगी तो आपने हमेशा कैमरे के लिए थोड़ी ना हाँ। लड़ा होगा। नहीं, कभी मैंने कभी कभी तो नहीं आपको लड़ा। ट्रिगर किया होगा कि यार तेरी हिम्मत कैसी हुई बोलने की। सेम आपके वाला रीजन था मेरा। मेरे को ना, मैं शो में गई थी, मैं पहली डोम में आउट हो जाती। आई विल बी ऑनेस्ट, बट मेरे को किसी ने वो ट्रिगर कर दिया, मम्मी पापा और अपब्रिंगिंग के बारे में बोल के, एंड दैट्स व्हेन आई गॉट ट्रिगर्ड। आई वाज लाइक अब तू नहीं बचेगी। बट अब तो इतनी मेच्योरिटी आ गई लाइफ में कि भाई सबसे सिंपल है, कल को आप भी रियलिटी शो करोगे, मैं भी करूँगा कुछ बड़ा, तो कोई माँ पे जाए बाप पे जाए, सभी बोलते हैं भाई कोई अगर भोंक रहा है तो उसको भोंकने दो। किसी के कहने से आपके माँ बाप वो हो नहीं जाएंगे, और अगर वो बोल रहे हैं तो वो सारी चीज़ें उनके माँ बाप को ही लग रही हैं, आपके माँ बाप को नहीं लग रही। तो इस चक्कर में प्लीज़ कोई काम मत छोड़ना, काम करना। Okay, Bleed Green is asking, why did Zan do Splitsvilla? How he got into the show? Once he was in, did he feel the celebrities boy concept was only there so Prince could not be dumped? Was there anything that happened in the show that never made the edit or got edited out? लॉट ऑफ थिंग्स आई वाज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइज। हम, आपने भी तो किया है, हम 12 घंटे शूट करते हैं, 10 घंटे शूट करते हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है सिर्फ 6 घंटे ही सोने को मिलता है, बाकी सारा दिन शूट ही हाँ, करते मतलब जो भी है, 12 घंटे या व्हाटएवर आवर्स वी शूट, उसमें से एपिसोड में कितना दिखाते हैं, 30 मिनट, 40 मिनट। तो गाइस सेज इट ऑल, बाकी सब नहीं आता। सिर्फ वो चंक्स आते हैं जहाँ पे आप लोगों को नेटवर्क चैनल एंटरटेन कर सके, जहाँ आप लोगों को मजा आ सके, जहाँ आप लोगों लड़ाई हो को रही। मसाला दिखे, लड़ाई दिखे, मोहब्बत दिखे, प्यार दिखे, क्योंकि सब दिखाएंगे तो इट विल बी वेरी बोरिंग ऑब्वियसली। फिर आप लोग आज जो इतना पसंद करते हो, इतने कल्ट शोज हैं, रोडीज, स्प्लिट्सविला, बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, क्योंकि इनमें ऑब्वियसली एडिट करके नहीं दिखाएंगे तो मजा नहीं आएगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि स्क्रिप्टेड होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके सबसे वर्स्ट मोमेंट्स उठाते हैं, आपके सबसे अच्छे मोमेंट्स उठाते हैं, आपका सबसे इमोशनल साइड उठाते हैं, आपके मेन साइड्स उठा के फिर वो डाल के एडिट करके दिखाते हैं आप लोगों को। Okay, but you never felt the show was biased. नो नो नो, नेवर नेवर नेवर। ये तो कभी, क्यों बाइज्ड होगा शो किसी के लिए, क्यों होगा? कोई चैनल के प्रोड्यूसर का बेटा था या कुछ ऐसा था? कुछ नहीं था, सब रैंडम लोग थे।
Yeah. that's a fresh opinion. नहीं मैं क्यों हीरो बनने के लिए हर कुछ बोल दूं. Next question is, when the show was being aired, he was edited to be the villain. But now, years later, people call him the real mastermind of a season. What are his thoughts about it? Does he feel he was the mastermind? यार इतना सब कुछ देखने के बाद ना मुझे अब ऐसा लगता है कि मैंने दिमाग बहुत लगाया है उस शो में. आई स्वेयर भव्या, मुझे ना अब ऐसा लगता है कि हाँ यार तू था तो सही. शकुनी मामा था तू उस शो का with good looks. But he also said it like couple of minutes back that, you know, like मैं दिमाग से खेल रहा था. 100%. मतलब मुझे ये था कि मुझे ऐसे लड़कों में काउंट ही नहीं होना था जहाँ पे ओ क्यूट दिखता है लेकिन दिमाग ही नहीं है. गाडाम. दिमाग बहुत है, दिखता है अजीब है, क्योंकि हर तरीके की कमेंट करते हैं आपके फैंस एंड व्यूअर्स. तो मेरा हमेशा ये था कि मैं ना आई स्वेयर स्प्लिट्सविला में इन 30 days आई नेवर मिस्ड माय फजर की नमाज. क्या बात कर रहे हो? सो हम एक कासा करके है रिजॉर्ट गोवा में, उसका क्लिफ है ऐसा, इट्स अ माउंटेन, और उसके बाहर पूरा कुछ नहीं दिखता. इट्स लाइक कोकोनट ट्रीज एंड सी, दैट्स इट. मैं एवरी मॉर्निंग 5 AM 6 AM, हमारा कॉल टाइम 7-8 बजे का ही होता था नॉर्मली. रोज सुबह उठता था फजर में, डेली और मैं नमाज पढ़ता था और मैं अल्लाह से सिर्फ यही दुआ करता था, अल्लाह मुझे ये शो भली मत जितवाना, लेकिन मुझे इज्जत बहुत देना इस शो से. रिस्पेक्ट चाहिए मुझे मैं जीतूं नहीं जीतूं वो कोई बात नहीं, मुझे इज्जत चाहिए. और मैं इतना मांगता था कि आज आई स्वेयर मुझे आज ये फील होता है कि मैंने बहुत शोज किए हैं, अच्छे बड़े बड़े शो किए, मेन GC चैनल पे किए, लेकिन मैं कहीं भी जाता हूँ ना भव्या, मुझे ना ज़्यादातर लोग स्प्लिट्सविला से ही जानते हैं आज तक. एंड मुझे लगता है ये बड़ी बात है, क्योंकि बहुत कंटेस्टेंट्स आए, बहुत चले जाते हैं, कुछ फेमस होने के लिए दूसरे शोज भी करते हैं, तो और रेलेवेंट हो जाते हैं वो लोग. फॉर एग्जाम्पल बिग बॉस कर दिया किसी एक्स स्प्लिट्सविलन ने या रोडीज वाले ने, तो उनका वो रियलिटी शो की कहते हैं ना कि जानने पहचानने की पावर और बढ़ गई. रोडीज, स्प्लिट्सविला, बिग बॉस, मैंने सिर्फ एक किया है और उससे आज तक याद रख रहे लोग और रिस्पेक्टफुली याद रख रहे हैं. कोई भी मतलब आई स्वेयर में कोई भी गंदा कमेंट नहीं पढ़ा मैंने स्प्लिट्सविला की जर्नी के लिए. कोई भी गंदा कमेंट नहीं पढ़ा मैंने अभी तक, एक भी की गंदा पढ़ा हो. Which is so good हाँ, यार. मतलब ये वही दुआ, शायद वो भी मांग लेता, मतलब जितवा ही दीजिए. कॉल याद है? ऑडिशन टाइप कुछ याद है? कैसे हुआ स्प्लिट्सविला का? नो ऑडिशन मैन, क्या बात कर रही है. तो कैसे हुआ? कुछ नहीं, आई गॉट अ कॉल, आई वेंट टू वाईकॉम एंड मेट देम. सो दे लाइक कमर्शियल्स डिसाइड हुए, क्योंकि बिकॉज आई वाज अर्निंग अ डिसेंट अमाउंट दैट टाइम, आई वाज डूइंग अ शो, तो पर मंथ आई यूज्ड टू मेक दैट टाइम, मान के चलो 2-2.5-3 लाख रुपए महीना उस टाइम पे चैनल वी के शो में. तो मैंने ये कितने दिन का है, तो उन्होंने बोला 1 महीने का. तो मैंने ठीक है, तो मैंने एक्स अमाउंट बोला, मैंने ये दे दो. तो कहते नहीं ये तो ज्यादा है, हम इतना दे पाएंगे. तो मैंने 30 दिन में पक्का फ्री हो जाऊंगा ना. कहते हैं हाँ ठीक है. तो मैंने कर लिया. मतलब नो ऑडिशन, मतलब कुछ भी ऐसा भी नहीं कि हाँ आप मुझे लीजिए या सिलेक्ट कीजिए या आप बात करिए. हाँ मतलब दे वांटेड मी एंड आई वाज लाइक ओके चलो ठीक है. नजरों में तो अब थे ही उनके. हाँ मतलब जो भी था. एक बात होता है, एक ना लड़ाई का था, वो मड में जो लड़ाई थी मेरी और ईशान के साथ जो था वो फाइट. सो मी, माय अम्मा, माय कजन्स, माय फैमिली मेंबर्स, वी all were watching that episode, that particular episode together, घर पे. I still remember. And सब कुछ होने के बाद and मैं emotional and I see my अम्मा and she started crying. Just because I was crying there. अरे मैंने अम्मा शो है, हो गया अभी, वो जो था हो गया. She got so emotional कि then she told me that particular thing कि this is my boy. This is who I raised. हाँ, this is my boy. कि then she told me कि लाइफ में many will come, many will go. अकेले आए हो, अकेले जाओगे. लाइफ में this is the reality of life. कि आप अकेले आए हो दुनिया में, आप अकेले जाओगे. Never ever be dependent on different energy या किसी दूसरे इंसान पे. अकेले रहो, खुश रहो. लाइफ में फिर you have a partner or something, that's a different thing altogether. So, yeah. Did Zan feel that everyone went against him and Karishma because everyone realized that the show was being biased towards Prince?
So they all thought being friends with Prince would get them ahead so far in the game. I have no idea because I was not sitting in their minds. A. B. I didn't give a shit about it. मुझे क्या लेना देना, तुम इसके साथ रहो या तुम किसी के साथ मत रहो या तुम. I was living my own journey. I was enjoying my journey. मुझे मजा आ रहा था जो भी मैं कर रहा था. I met this one. मेरी तरह ही करिश्मा भी थी. कोई लड़की उसको पसंद नहीं कर रही थी. For no, she was very vocal about so many things, but I wasn't. Maybe मैं करिश्मा से दोस्ती हो गई थी, इस चक्कर में सब मुझे नापसंद करने लगे थे. It's all about wavelength है ना. I clicked with her, मुझे उसका अच्छा लगा नेचर. तो इस चक्कर में सब हम दोनों के अगेंस्ट हो गए थे. और जब हम दोनों के अगेंस्ट हुए थे तो मैंने करिश्मा को, हम लोग की बात चल रही थी, मैंने ये बोला था, मैंने देख ये सब दिखेंगे झुंड में, हम दिखेंगे अलग. तो अब चूज कर ले यार, क्योंकि मुझे किसी से लेना देना नहीं है. ना मेरा कोई मामा का लड़का, ना मेरी कोई चाचा की बेटी. आई डोंट इवन नो देम एंड आई डोंट इवन वांट टू नो देम. मुझे आगे भी कोई लेना देना नहीं है किसी से लाइफ में. बहुत एक्टर्स हैं यार, अपना अपना काम करो, आगे बढ़ो. मेरा अभी सेट हो गया है यहाँ पे. मेरी इनमें से किसी से नहीं बननी लाइफ में, तो रहने देता हूँ, छोड़ो. उधर से भी किसी ने कोशिश नहीं की और मैंने भी कभी कोशिश नहीं की. Okay, so next question, a little spicy. Does Zan feel that makers to some extent use people for content, and once they feel they have gotten enough content, they just evict the person first? Second, is it important to be fake in reality shows so you don't get evicted? देखो यार, बहुत सिंपल है. आप एक प्रोडक्ट लाते हो तो उसकी भी एक्सपायरी होती है. एक आप कपड़ा पहनते हो तो कितनी बार पहनोगे आप. सो फॉर मेकर्स आल्सो यू लाइक वी ऑल वो कंटेस्टेंट्स जो उनको मसाला देगा, जिसको सबसे पहले जिसको आप लोग पसंद करोगे. ये मेकर्स ना नॉर्मली ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सोचते हैं कि ऑडियंस को कौन अच्छा लगे. उनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता. उनके लिए सब बराबर है. उनके लिए उन्होंने फिर एक नाव में सब भरे क्यों हैं. अगर ऐसा होता तो किसी के लिए एक डिफरेंट नाव लाते, उसको बिठाते, उसको एक किंग ट्रीटमेंट ही देते रहते पूरे शो में. ऐसा नहीं होता. उनके लिए सब बराबर है. ऑडियंस आप लोग बनाते हो आपका फेवरेट, और फिर वो कमेंट्स देखते हैं, फिर ट्रेंड्स देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं, तो उनको लगता है कि यार लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं, तो इसको अब हमें ज्यादा थोड़ा फोकस में लाने की जरूरत है. इसको दिखाओ, क्योंकि लोग इसको समझ भी रहे हैं, लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं. एंड देन यू नेवर नो, अगर अच्छा चल गया तो क्या पता ये जीत जाएगा. मेकर्स किसी के लिए बाइस नहीं होते. उनको दे मेकिंग शोज यार, बैक टू बैक. हाउ मेनी सीजन दे हैव मेड? 15 रियलिटी शोज बैक टू, मतलब ऑल टुगेदर कितने आ रहे हैं. मेकर्स का ये एजेंडा नहीं होता. मेकर्स का सिर्फ एक ही एजेंडा होता है कि उनको अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करना है. वो 1 घंटे के एपिसोड में उनकी ऑडियंस कहीं नहीं जाए उनसे छूट के. दैट्स द ओनली मोटिव. सो डू यू थिंक पीपल आर फेक इन द रियलिटी शोज? फेक कुछ होते होंगे, 100% होते हैं. आपके शो में आपको लगा कि लोगों ने फेक किया? यार हमारे शो में मुझे ऐसा लगता है सभी रॉ आए थे. क्योंकि हमारे शो में मोस्टली लोगों ने स्प्लिट्सविला नहीं देखा. तो तब के टाइम में ना स्प्लिट्सविला आई थिंक बहुत कल्ट शो माना जाता था. हाँ, आई एग्री. बहुत कल्ट शो अब तक है वो. हाँ, मतलब एक मुझे मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब आया तो फिर मैं देखा, मैंने चलो बात के सीजन्स तो देखूं मैं, होता क्या है, लोग करते क्या है. तो मैंने एक सीजन देखा था स्प्लिट्सविला का. उसमें मयंक गांधी था. मयंक मेरा दोस्त है अच्छा, जो जीता था. हाँ, 5 में था. अगर आपको करना है पॉडकास्ट तो लेट मी नो. मयंक कैन कम, इज अ वेरी स्वीट गाय. तो मयंक ने किया, तो मैंने फिर मयंक को फोन लगा. मैंने भाई सॉरी यार, मैंने अभी देखा तू तो जीता है भाई. तो उसने गाली बकी कि तुझे यही नहीं पता था. मैंने भाई सॉरी. मतलब कौन देखता है यार आज के टाइम में. आपको पता होगा कि अभी 2 साल पहले कौन जीता. मयंक गांधी के तो कमेंट्स आते रहते, मयंक गांधी. यू नो लाइक दीस पीपल, जब आप बोल रहे हो ना कल्ट फैन फॉलोइंग, स्प्लिट्सविला के सीजन 10 तक बहुत कल्ट फैन फॉलोइंग. हाँ, मतलब इट वाज अ कल्ट शो. इसके एक गाना आया था, हटे. मतलब अगर किसी शो के लिए गाना बन रहा है और वो इतना वायरल है, सोचो इट वाज अ बूम दैट टाइम. So true. What did Zan think of Book of Fortune concept? Does he feel that it was a way to make sure Prince and Anuki got saved no matter what? भाई लोग, करिश्मा ने क्या ही बोल दिया पॉडकास्ट पे, लोग पीछे ही पड़ गए भाई. उसने यही बोला था कि प्रिंस और it was a rigged show. नहीं यार, करिश्मा भी पागल है.
रिग्ड विग्ड ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या ही रिग्ड होगा? बुक ऑफ फॉर्च्यून होती है वो आपके ऑडियंस। करिश्मा इज नॉट गोना लाइक इट। अब मतलब जो भी है आई टेल हर कि कोई बात नहीं। बुक ऑफ फॉर्च्यून क्या होती है? बुक ऑफ फॉर्च्यून वो होती है ऑडियंस के रिव्यूज। ओके। कि अगर कोई कंटेस्टेंट एक पावर में आके गलत डिसीजन ले देता है तो ऑडियंस के फेवरेट को बचाने के लिए वो फॉर्च्यून होती है। क्या बात है। हाँ। सही बोला आपने वैसे तो ये पॉइंट। मे बी किसी ने अब बोला नहीं बोला हो, आज तक नहीं बोला हो, क्योंकि मेरी समझदारी से वो यही चीज है, टू मेंटेन दैट रिदम ऑफ द शो। या गुड वे ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन। हाँ मतलब दैट्स व्हाट आई फील पर्सनली। क्योंकि होता तो वही है, बड़े मास्टरमाइंड हैं। हम मास्टरमाइंड नहीं हो, मतलब यू दिमाग देख रहे हो कितना है। थोड़ा सा मतलब ऐसे अवेयर होना चाहिए आपको चीजों को लेके कि So basically, Book of Fortune is audience review of the contestant who is there, हाँ, and to make it spicy कि अगर ऑडियंस को 10% मजा आया 4 एपिसोड में, तो बुक ऑफ फॉर्च्यून खुलने के बाद नेक्स्ट एपिसोड में उनको 20 आया। बट हमेशा तो तभी 30 क्यों आया। खुलती थी जब कोई पावरफुल निकल रहा होता था? अरे तो वही तो मजा है ना, बिकॉज ऑडियंस उसको पसंद कर रही है। तो उसको अब रखिए। किसी बेवकूफ के चक्कर में उसको निकाल दें तो शो का लॉस है। अगर टीआरपी चली जाए, फॉर एग्जाम्पल हमारे शो में जैसे अनडाउटेबली प्रिंस विनर था, पारस एक नोन था। अब इनको एक पहले एपिसोड में निकाल देते या मुझे भी निकाल देते तो क्या बचता? कुछ नहीं। या कोई स्ट्रॉन्ग लड़की सुबह ही आई उसको निकाल देते, या करिश्मा थोड़ी सी शाइन होना शुरू हुई उसको निकाल देते, नहीं फर्क, तो शो में क्या बचता? कुछ नहीं रखता। सो ये सब चीजें होती हैं। मुझे ऐसा लगता है इन माय ओपिनियन टू कीप इट वेरी स्पाइसी एंड एंटरटेनिंग, इट्स लाइक दैट। पहले आदमी ने बुक ऑफ फॉर्च्यून का मतलब मुझे ऐसा लगता है logic- गाइस, मतलब मैं लिखता नहीं हूँ ना, मैंने कभी लिखी ना मुझे। हाँ, मैंने एक बार सजेस्ट किया था कि गाइस मैं एक बार कुछ लिखना चाहता हूँ, प्लीज पढ़ देना। लाइक नहीं जान, ऐसा नहीं होता, इट डजंट वर्क लाइक दैट। मैंने ओके। बट यू ऑल्सो फील लाइक सेलिब्रिटी बॉयज को फेवर नहीं किया गया था बिकॉज इन्होंने लिखा है यहाँ पे कि क्या फेवर करेंगे हम? जो लड़के थे सारे सिर्फ नाम के लिए लाए सेलिब्रिटी बॉयज, जाके एक ही जगह पटक Vanish दिया। हो गए, हाँ। हाँ, रूम शेयर करो, ये करो वो करो। तो मेकर्स ने सिर्फ वो नाम के लिए लाए थे, बट मेकर्स ने कभी भी विला में कुछ ऐसा नहीं किया जहां पे नए लड़कों को ये लगे कि यार ये क्या बात हुई, मतलब आप इनके ऊपर ज्यादा खर्चा कर रहे हो और हम पे बिल्कुल नहीं। वी ऑल वर वेरी इक्वल, हम बिल्कुल सेम थे। was the banished boys ever told what to do during the dumping zone? कोई किसी को नहीं बताता कि आपको क्या करना है। आपकी बुद्धि होनी चाहिए इतनी कि आपको क्या करना है, और प्लस जो आपके फ्रेंड्स होते हैं वो आपको सजेस्ट करते हैं विला में। तो आपने फॉर अमाद को एग्जाम्पल बोला। जैसे अमाद और हमारी बात हुई थी, मैंने प्लीज इसको करना, और अमाद की भी नहीं बनती थी किसी से, सब उसको फुद्दू 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 बोलते थे, और मैं बोलता था गाइस इज नॉट फुद्दू, इज सच अ गुड लुकिंग गाय, सच अ गुड लुक। मैं उसको रणबीर कपूर बोलता था छोटा। आई एम टॉकिंग अबाउट अभी 7-8 साल पहले, अभी नहीं पता बहुत टाइम से मिला नहीं हाउ ही लुक्स नाउ। दैट टाइम तो अमाद मतलब अमाद का एक अच्छा ऑरा सब कुछ अभी भी अच्छा है, बट दैट टाइम इज लाइक लिटिल रणबीर कपूर। he was good looking। या तो बट अब ठीक है, कहते हैं ना नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड यार, कहीं ना कहीं फ्लॉज सब में होते हैं। वो थोड़ा सा इमोशनली ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था शो में, मेंटली कम था वो, तो इसलिए उसका थोड़ा मजाक बन गया। तो he was also character ना। यार हम सभी कैरेक्टर हैं। आपको क्या लगता है आपको क्या कैरेक्टर बना? मुझे एक ऐसा कैरेक्टर दिया था, शांत रहता है लेकिन दिमाग का बहुत तेज है। हाँ मुझे भी लगता कि शांत रहता है। मुझे कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है आई एम अ वेरी फनी गाय इन पर्सन ना, आई एम अ वेरी फन लविंग, फनी, मजे करने वाला, लोगों की खिल्ली उड़ाने वाला, मैं ऐसा लड़का हूँ। तो उस शो में मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मेरा सिर्फ दिमाग ये चलता था कि मैं अब आगे कैसे बढ़ूंगा, अब मैं किसको, क्योंकि मेरी बन तो किसी से नहीं रही, तो अब मैं आगे कैसे जाऊं। टास्क तो मैं जीत गया। आई स्वेयर आई यूज्ड टू स्लीप, आई यूज्ड टू बी अलोन इन द विला, और मैं कुछ नहीं करता था। आई यूज्ड टू रीड, जैसे पेपर वेपर नहीं पढ़े रहते, न्यूज़पेपर्स ऐसे कासा में, तो न्यूज़पेपर उठा के पढ़ रहा हूँ, 1-1 घंटा पढ़ रहा हूँ बैठा हुआ, क्या चल रहा है दुनिया में। आई यूज्ड टू रीड माय, जो भी मुझे तो अलाउ नहीं था तब कुरान शरीफ या ऐसा कुछ किसी भी रिलीजियस किताब को ले जाना, हाँ नहीं होता ऑब्वियसली नहीं होता। तो जो भी मुझे याद रहता था वो पढ़ता था, नमाजें पढ़ता था। मैं इसमें अपना टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करता था रादर देन सिटिंग एंड डूइंग नथिंग विद ऑल द पीपल जिनको मैं पसंद नहीं हूँ, जिनको मैं पसंद। हाँ मतलब मस्ती करता था मैं बेसिकली बस।
सागर पूछ रहे हैं, did Zan secretly like Subohi? Would he have paired up with her? Secretly liked as in like as a Like. नहीं, never. She was always मुझे लगता था ये अगर मेरी बंदी होगी तो मेरे बहुत कलेश होंगे इससे क्योंकि ये बहुत बोलती है और ये बहुत गंदा भी बोल देती है कभी कभी और स्वीट है, शी इज वेरी लविंग, आई मस्ट से। सुबुही इज समवन, शी इज लाइक अ नारियल, ऊपर से जितना सख्त ना अंदर से उतनी नरम है वो लड़की। सेम गोज फॉर करिश्मा, they look very tough, But they're very very blunt, but they're sweethearts. सुबोही को तो हम जानते नहीं, करिश्मा के साथ हमने अरे मैं पॉडकास्ट बोल रहा हूँ, you do a podcast हाँ with बोलो सुबुही। हमारी ऑडियंस को कि सुबोही है। प्लीज आप सुबुही को लेके आओ, मैं भी पर्सनली उसको बोलूंगा कि सुबुही whenever you in Delhi, और अब तो भव्या मैम आपको फ्लाइट टिकट और होटल का भी दे रही है, सब कुछ दे रही है, so please do come and do the podcast with her. Zan, you don't Yeah. leave a chance, huh? He and Karishma were the best pair of Splitsvilla till date. Please give my love to him, Bhav. Also, Why? Because we are still friends. हमने कुछ फेक नहीं किया, हमने 2% भी फ्रेंडशिप फेक नहीं की, हम 2% भी सेल्फिश नहीं हुए, हम 2% भी ऐसे नहीं हुए कि यार अगर करिश्मा ने मुझे लात मार दी तो मैं किसके पास जाऊंगा, अगर जान ने मुझे लात मार दी तो मैं किसके पास जाऊंगी। हमारा बहुत क्लियर था। जब प्रिंस और हमारा पता है क्या था? हाँ करिश्मा वी विन टुगेदर वी लूज टुगेदर। हाँ, तो वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, जब प्रिंस ने करिश्मा के साथ थोड़ा बहुत कर दिया था बीच में, तो आपने करिश्मा को कैसे कंसोल किया? मैं इन चीजों से बहुत दूर रहता हूँ, कंसोलिंग और ये तो क्या और वो। बोलते थे आप उससे? भाई तुम बहुत बड़े लोग हो, तुम स्प्लिट्सविला में आए हो तो कुछ बुद्धि लेके आए हो, तुम सब बड़े हो, एंड दीज बॉयज एंड बॉयफ्रेंड्स एंड फ्लिंग्स एंड इन्फैचुएशंस एंड लाइकिंग दीज टेम्परेरी, एंड इन अ रियलिटी शो वेरी 1000% टेम्परेरी। तो मुझे ये सब में मैं उस दिशा में गया ही नहीं कि अरे तेरे साथ बहुत गलत हुआ बेबी, डोंट वरी आई एम हियर विद यू, फलाना, नेवर। आई वाज वेरी ब्लंट एंड जेन्युइन कि मैंने देख यार तू भी, तेरे हाल है, अकेली है, मैं भी अकेला हूँ, साथ में रहते हैं और इनकी मिलके बजाते हैं सबके। ये तो सही स्ट्रैटेजी हुई। हाँ, तो बस ये था हमारा। एस्थेटिक समृद्धि पूछ रहे हैं, आई वांट टू आस्क जान दैट हु विल ही पिक इफ ही हैड टू चूज स्प्लिट्सविला 8 कंटेस्टेंट एक्सेप्ट करिश्मा? सुबुही, नो डाउट, अनडाउटेडली सुबुही। सुबोही परफॉर्म्ड, बट उन्हीं का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबोही परफॉर्म्ड विद जान आफ्टर शी रिजेक्टेड हिम। दैट्स द चार्म ऑफ जान ना, ये रिजेक्ट करने के बाद भी सिलेक्ट किया, सोचो आप। Was Anuki really dating someone from the industry, and if so, that's why Prince and her ये करिश्मा ने बोला था शायद पॉडकास्ट में कि Anuki was dating someone. यार ऐसा सुना तो मैंने था, बट आई रियली डोंट गिव अ शिट। I love your vibe, man. ऑनेस्टली मतलब आई सीरियसली मतलब आई हैव नो इंटरेस्ट, तब भी नहीं था, अब तो खैर कोई सवाल ही नहीं है। एक टास्क था जहाँ पे आपको ऐसे पेपर बीच, वो पेपर हाँ, नीचे I आता है और know, आपको रोकना हाँ. है, तो 1-2 बार मैं सो गया, दैट डजंट मीन वी किस्ड, वो तो नॉर्मल किसी के How साथ। did you feel at that time? वेरी ऑकवर्ड, वेरी मतलब मुझे मियाँ के लिए ज्यादा वो लग रहा था। मैंने बीइंग अ गर्ल, मैंने उससे पूछा, मैंने आर यू ओके, आई एम रियली सॉरी, पागल है क्या, तेरी क्या गलती है? Mia शी इज आल्सो chill, वेरी चिल, chill. तो कहती पागल है क्या, तेरी क्या गलती है सर? मैंने ओके देन इट्स फाइन। Popcorn plot is saying, do you think you look like Ali Zafar? Lots of love. अली जफर, नो यार, आई डोंट थिंक सो, बट आप लगते हो, आप हेयर कट भी वैसा ही है। मेरा मतलब मेरा हेयर कट ही कब से, जब अली जफर हिंदुस्तान में पैदा भी नहीं हुआ था, तब से ऐसे बाल है मेरे है? जी। हाँ, स्प्लिट्सविला में भी आई तो एम यही टॉकिंग अबाउट 2010, मेरे तब से ऐसे बाल हैं, जब अली जफर हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ था। है। लव लाइफ है कुछ? यार लव लाइफ मतलब आई रियली लाइक वन गर्ल, बाकी लेट्स सी, सब कुछ अच्छा हो यार। आई एम अ वेरी प्राइवेट गाय यार, मतलब ये सारी चीज़ें मुझे, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर व्हेन यू रियली लाइक समवन ना, बिल्कुल डिस्क्लोज मत करो, नजरें लगती हैं अननेसेसरली, कलेश होते हैं, So और true. तो जितना हो सकता है कीप इट सेफ, कीप इट विथ यू, you will be happier. Aaron Mishra is asking how he managed to manipulate every contestant there, how he played with their minds so well, and how does he feel being such a underrated Splitsvillain after being the biggest mastermind of Splitsvilla all time? Manipulate, I Underrated? I don't think so. नहीं ठीक है, नहीं पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्वियसली अंडररेटेड एज इन कि यार देखो अंडररेटेड अब आके वो धीरे धीरे निकल रहा है सब हाँ, अब विथ आ रहा है, इयर्स हाँ. कि धीरे धीरे लोग, मतलब लोग मुझे, आई एम सॉरी, आपके भी सीजन बहुत अच्छे रहे होंगे, सब कुछ होगा, बट जो लोग बोलते कितने यार वो मजेदार सीजन था, था तो
मजा आया था हमें देखने में, मतलब एंटरटेनिंग था। हम ये रहता था कि एपिसोड खत्म हो और दूसरा देखें। मेरे कुछ फैंस, कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो मुझे फॉलो भी नहीं करते, आई डोंट से फैंस वैंस हैं, बस एक जस्ट एप्रिसिएशन Viewer। मैसेज के, जान मैंने आज रात पूरा आपका स्पिरिचुअल आर्ट देख डाला। हाँ, ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोग वापस पुराना ओके लगे, पुराना। सिर्फ मैं आपका देखता था, बाकी आगे बढ़ा देता था। बाकी That's so sweet। हाँ, बाकी आगे बढ़ा था, सिर्फ मैं आपका आपका देखता था। मैंने, दिस इज वेरी स्वीट यार। तो So, यू yeah. डिड मुझे यही लगता है, मैं अगर बिग बॉस आऊंगा तो मजा तो आएगा, मास्टरमाइंड तो हो गया। मजा तो आएगा। आज यहाँ से जाने के बाद जान कहेगा भव्या काइंडा लाइक मेड मी थिंक टू डू बिग बॉस। बिग बॉस, हाँ यार, मतलब देखो, Soulmate Diaries asking why Zan didn't pair up with Karishma, like if they played as a couple और भी अच्छी होती चीजें। I can't fake, yeah, I can't fake love, I can't fake care, I can't love someone for a month or for 20 days and that too for a show। नहीं, वो कह रहे हैं अगर कपल बन के खेलते दोस्ती में तो अच्छा होता। तो हम दोस्ती में कपल ही तो थे, हाँ मतलब फ्रेंडशिप cast थी। में। क्या प्यार दोस्ती नहीं है क्या गाइस? Okay, there is this fan of yours, Dakshita Tiwari, Yeah. who's saying love you a lot, Zan. Thank you. Zan, Love you how did you feel when Ishan hit you? आप बता चुके। Moreover, why did you apologize for your aggression? You were triggered by so many people. देखो क्या होता है ना, जब आप एक बार गुस्सा आया, वो दिखाए नहीं आप लोगों को, वो गुस्सा बहुत खतरनाक था। वो ऐसा था कि शायद आप लोग मुझसे, आप ये बोलते कि ये पागल है कि क्या कर रहा है, वो काट देते हैं ऑब्वियसली, वायलेंस बहुत था उसमें। हाँ। हाँ, तो फिर मैंने अपने आप को समझाया था कि जस्ट अ शो, you're here with a bunch of few idiots and few smart guys, okay, don't be an idiot, be a smart guy, नॉर्मल रहो, मुंह से खेलो। और उसके बाद से लेकिन अब कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक बार ना दिखाना जरूरी होता है भाई। अगर तू मुझे, कैसे बोलूं, Put you in the place। नहीं, इसको इस लैंग्वेज में बोलते हैं, अगर भाई तू मुझे हल्के में ले रहा है ना, तो तू मुझे हल्के में मत ले। वो एक बार दिखाना जरूरी होता है इसकी लाइफ काटो में, बेटा। तो वो दिखाना जरूरी होता है कि डोंट फकिंग टेक मी लाइटली फॉर नो रीजन बडी। आई कैन फक योर केस। तू होगा अपने घर का, तू होगा बिल्डर, तू होगा जो भी होगा, बट आई एम ऑल्सो वेरी क्रेजी गाय, यू डोंट नो मी। तो वो चीज था। फिर उसके बाद टच वर्ड, किसी ने भी मुझसे पंगे नहीं कोई लिए। टेढ़ी बात हाँ, नहीं सही की। बात है ना। कोई टेढ़ी बात ही नहीं की। उनको पता था ये पागल है, ये तो यहाँ पे कुछ मार देगा या हमारा कोई नुकसान हो जाएगा या ये अपना नुकसान कुछ कर लेगा, तो इट्स बेटर टू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम हिम। मुंह से बोलो। और मैंने सबको ऐसे क्लियरली बोला था विला में, मेरा भाई मुझसे प्लीज कोई हाथापाई मत करो। आप मुझे गाली दो, दूर से गाली दो, आप बुरा भला बोलो, आपको मुझे जो बोलना है बोलो, मेरे कोई पास आके से हाथापाई मत करना। मैंने बहुत सीरियसली उनको बोला था। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सब बहुत अच्छे थे, सबने ये बात मानी और सबने ये बोला कि हाँ गाइज, हम कोई लड़ने थोड़ी ना है, कोई दुश्मन थोड़ी ना एक दूसरे के, लेट्स जस्ट टॉक वर्बली, फिजिकली हम दूर रहते हैं। लेट्स बी सिविल। और प्रिंस ने किसी एक लड़के को थप्पड़ मारा था, वो भी इसलिए मारा था कि उसने कोई बहुत बहुत चीप बात एक लड़की के लिए बोली थी। वो प्रिंस नहीं मारता तो मैं मार देता। शिवम को मारा था। हाँ, वो शिवम आई थिंक, हाँ, वो प्रिंस नहीं मारता तो मैं मार देता। क्यों? वो बहुत कुछ गंदा सा बोला था उसने, बहुत गंदा, और बहुत इनिशियल डेज में बोल दिया, मतलब स्टार्टिंग में ही। तो अब प्रिंस ने अपने ब्राउनी पॉइंट्स बनाने के लिए मारा है, जो भी मारा है, जो भी था, बट मारने के बाद भी वो शो में रहा। That guy was very immature, जिसको थप्पड़ पड़ा था। हाँ, बट ठीक है, सब लाइफ के साथ सीखते हैं। वो भी अच्छा ही कर रहा होगा अपनी जिंदगी में आज के टाइम में। भाई, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। So Zan, I want to ask this, which I ask everybody. What is the best piece of advice somebody has given you recently? रिसेंटली किसी ने मुझे बहुत अच्छा बोला, जान, लाइफ इज लाइक अ कैलकुलेटर, बी वेरी कैलकुलेटिव। ऐड कर, माइनस कर, ऐड गुड पीपल, माइनस बैड पीपल, डिवाइड करो प्रायोरिटीज So इक्वल true. फॉर्म में, यू नो। तो दैट हिट मी हार्ड। मैं ना, मतलब देखा जाए तो लाइफ इज लाइक अ कैलकुलेटर। So true. एज बढ़ रही है, रिश्ते कम हो हो रहे रहे हैं, हैं, घर के बड़े जा रहे हैं, कामयाबी आ रही है, जा रही कामयाबी है, है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो उसको यही मोटिव था कि बी कैलकुलेटिव इन लाइफ। अब मैं ऐसा हो गया हूँ कि यार, अगर मेरी शादी होगी आज से 5 साल बाद, मेरे बच्चे होंगे, ये होगा वो होगा, तो मुझे उनके लिए भी करना है। गेटिंग माई पॉइंट।
तो अभी ये हो गया है कि यू हैव टू बी वेरी कैलकुलेटिव एंड बी सुपर फकिंग कॉन्फिडेंट। तुम जैसे दिखते हो, तुम चबी हो, तुम लीन हो, तुम्हारे सिक्स पैक्स हैं, नहीं है, जो भी है, कुछ नहीं है, यू बी कॉन्फिडेंट। जैसे आप हो, आप उसमें बहुत कॉन्फिडेंट रहिए। आप देखना, यू विल शाइन लाइक अ ब्राइट स्टार एंड रीड अ लॉट ऑफ बुक्स इफ यू कैन, इट हेल्प्स अ लॉट। Yeah. So, guys, Zan is here, and Zan, any message to the fans before you go to who wanted to see you on my channel? Any message you want to give to your fans? मैं यही मैसेज दूंगा सबको, गाइज, शी इज वर्किंग रियली हार्ड फॉर हर पॉडकास्ट। आप लोगों ने इतना प्यार दिया ही ऑलरेडी। और द लेडी डॉन पॉडकास्ट को तो मैं यही चाहूंगा कि एज यू ग्रोइंग, बहुत तेज बढ़े हो, इतने तेज तो बच्चे भी नहीं बड़े होते जितना आपका पॉडकास्ट बड़ा हो रहा है, आपके सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड टू ऑल माय व्यूअर्स एंड माय फैंस, गाइस प्लीज डू सपोर्ट हर, शी इज वर्किंग रियली हार्ड। मतलब कहाँ इंस्टाग्राम लाइव से आज फ्लाइट के पैसे दे रही हैं और होटल में रुका रही हैं 5 स्टार। मतलब कुछ भी बोल। सुबह ही मैं बता रहा हूँ फ्लाइट के देती है और होटल में रुकाती है, ठीक है। डोंट सेटल फॉर लेस। डांस बोही को भी ले आओ यार हमारे चैनल। वो आएगी, सोलो आएगी पक्का। इन जोक्स अपार्ट, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव गाइस, आपने इतना प्यार दिया। आज मैं स्प्लिट्स फिला के कैसा लगा? यहाँ यादें आया ताजा हुई। एंड मुझे भव्या का इंप्रेशन बहुत अलग था। मुझे लगता था शी इज वेरी blunt and very rude and rowdy, aggressive, but I don't know क्या हुआ, पता नहीं इनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ है कि इनको एकदम शांत और very mature, very sensible, and you talk so well, and looking forward to do another podcast. जब आप बिग बॉस से बाहर होगे तभी करते हैं ना, पक्का। क्या पता आप भी हो अंदर, आपके साथ आपका कौन करेगा? मैं ही कर लूंगी खुद। So guys, this was Zan for you. I want to say something today. मेरा जो कैरेक्टर था स्प्लिट्सविला में वो बहुत ही अलग था जो आपका कैरेक्टर है उससे। So when I'm sitting with you and you are sharing your incident, the one thing I really like about you कि बहुत लोग बोल देते हैं कि शो बायस्ड है, मेकर्स ऐसे है, मेकर्स वैसे है, so all other people including me guilty have said it. Are they working right now जो बोल रहे हैं ऐसा? पता नहीं, but people have said कि like they must be not working. हाँ, so we got a very fresh point of view from you, and honestly Zan, you're one of the sweetest person and humble person. Like my audience is really, I know they are smiling right now watching this video, learning so much. कैलकुलेटर वाली बात है जो, वो तो बिल्कुल ही परफेक्ट बोल दी, वो तो आज मैंने सीखा है। तो बोलते हो ना क्यों करते हो पॉडकास्ट, इसलिए करती हूँ। ज्ञान से बड़ा कुछ है क्या दुनिया में? मतलब कोई ज्ञानी व्यानी नहीं दे रहा, मतलब जो मैंने अपने बड़ों से सीखा मैं वही आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। कितनी ऑडियंस ऐसी होगी जो हमसे छोटे होंगे, जो हमसे बड़े होंगे, जो हम उम्र होंगे, उनके लिए यही है गाइस कि जस्ट बी कैलकुलेटिव इन लाइफ एंड जस्ट ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर्स। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू टू फ्रॉम मी एंड माय डॉन गैंग। एंड या सो हम लोग तो ऐसे बुलाते हैं लोगों को, एंड लाइक व्हाट वी थिंक इज दैट यू गाइज फ्रॉम योर सीजन एवरीबडी वाज सो सुपर। सब लोग बहुत अच्छे थे। आई थिंक आपके सीजन में वी हैव लर्न सो मच। एंड गाइज मुझे इतना टाइम हो गया, कोई किसी से ग्रजेस नहीं है। मुझे जो भी मिलता है, डिस्क्लेमर, बहुत अच्छे से मिलता है, बहुत कायदे से रहता है। जैसे आप हो वैसे आपके साथ। हाँ, मतलब आई एम वेरी गुड टू एवरीवन, दे आर वेरी गुड टू मी। मतलब सालों पहले बात थी, वो होगी रात गई बात गई टाइप्स। अभी सब अपनी अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं, मैं अपनी जगह मेहनत कर रहा हूँ और ऊपर वाला सबको तरक्की दे, इंक्लूडिंग मी। So guys, that was Zan for you. I hope you all loved the podcast. तुमने कुछ सीखा हो आज और मैंने ज़्यादा इंटरप्ट ना किया हो अगर तो। But new video. Are you dating anyone, Bhavya? है? But new video. अरे वो जानना चाहते viewers। New video तो अपने हाथ में काट देगी, अपने हाथ में तो काट देगी। Video dropping every Wednesday 4:45 p.m. But don't cut this, okay? No, I can't cut it. आप मेरे उसके साथ बोल रहे हो। Video dropping every Wednesday 4:45 p.m. This was the sweetest Zan for you. Make sure you show him extra love for his extra ज्ञान। And what are you saying? ज्ञान? People will think what teacher लेके आई। टीचर ही हो आप हमारे लिए, तो गुरुजी। गुरुजी, nothing like that. Thank you guys. See you next Wednesday. Bye. Thank you guys. Take care.